नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे हो गाइस, बहुत ही अच्छे हो। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो, दिस इज अ वेरी स्पेशल वीडियो। इस वीडियो के लिए गाइस मैं सुबह आपके लिए जल्दी उठा हूँ और आपको एक बहुत अच्छी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ इस वीडियो के मार्फत से। ओके, आई होप गाइज यू आर ऑलरेडी ऑन द ट्रैक और आप रात दिन अपनी एक कर रहे हो इस एग्जामिनेशन को। बट बच्चों, सिर्फ रात दिन एक करने से इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना इज नॉट पॉसिबल। इट रिक्वायर्स अ प्रॉपर गाइडेंस एंड अ प्रॉपर पाथ शोइंग। ओके, हम भी बच्चों आपके ज़माने में थे, बट हम आपके तरह इतने लकी नहीं थे कि हमारे पास इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब, अन अकेडमी, ये वो। हम सिर्फ गाइज एक छोटे से हमारे ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट पे डिपेंडेंट थे और उसी के मार्फत हमने हमारी तैयारी की। हमको बच्चों ये बातें बताने वाला कोई नहीं था। बाल होते होते मेरा सिलेक्शन इट कुड नॉट हैपन जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फ्यू मार्क्स। सो गाइज, विद दैट 7.5 ईयर्स अब हो चुके हैं बच्चों। ये 7.5 साल के अनुभव से जो बातें मैंने सीखी, इन समय में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो सक्सेसफुल हुए अपनी यूपीएससी की जर्नी में, अपना ख्वाब को वो हकीकत में कन्वर्ट कर पाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो अनसक्सेसफुल रहे। बहुत सारे बच्चों टॉपर्स से भी मैं इंटरेक्शन किया। 5 साल as a student and 2.5 years as a faculty teacher educator, I am into the field of UPSC। तो बच्चों, इस 7.5 साल की जर्नी में बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। और आज इसी बात का मलाल रह जाता है कि काश कोई हमें ये पहले बता देता, आज कोई टाइम मशीन में हमें उस समय में ले जाता कि हमारा जब फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये सारी बातें हमको तब कोई बता देता, तो शायद आज बात कुछ और होती। बट एनीवेज गाइज, दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू एवरीथिंग। मुझे आप पूछते हो कि सर आपने कैसे 5 बार निकाला प्रीलिम्स, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे ब्रह्मास्त्र गाइज आपको मैं देने वाला हूँ। अब चलाना ना चलाना वो आपके ऊपर है। ओके, इट्स अप टू यू हाउ मच यू फॉलो ऑल दिस थिंग। इसमें से गाइज काफी सारी बातें आपको कई टॉपर्स, कई आपके जानकार जो एग्जाम क्रैक कर चुके हैं वो ऑलरेडी बता चुके होंगे बच्चों। लेकिन आज मैं जिस स्ट्रक्चर तरह से आपको बताने वाला हूँ, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एक चीज को हम कवर करने वाले हैं। क्योंकि गाइस, सबसे पहले तो 99% बच्चे यही सोचते हैं कि उनको सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। उनको मेंस के बारे में ना कुछ सुनना है, ना कुछ जानना है, ना कुछ समझना है, ना उन्हें अपने ऑप्शनल की पढ़ी है। तो गाइस, अगर आप उस कैटेगरी में हो तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, हो सकता है, और क्योंकि हो सकता है आप शायद प्रीलिम्स क्लियर कर लो फर्स्ट अटेम्प्ट में, मगर बच्चों आगे आपसे नहीं हो पाएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द एग्जामिनेशन इन अ होलिस्टिक मैनर। एक होलिस्टिक मैनर में इस एग्जाम के बारे में सोचना चालू कीजिए। प्रीलिम्स भी होता है, मेंस भी होता है, इंटरव्यू भी होता है। कैसे आपका, व्हाट इज योर प्लान, क्या प्लान है आपका मेंस में एसए को लेके, जीएस के पेपर को लेके, ऑप्शनल को लेके, क्या प्लान है आपका इंटरव्यू के बारे में, क्या सोचते हैं आप, कैसे आप टैकल करने वाले हैं। 5 लोग आपके सामने होते हैं बच्चों इंटरव्यू में, और आप अकेले एक तरफ यहाँ होते हो और आपके सामने 5 लोग, उनकी 10 निगाहें आप पे टिकी होती है। 5 दिमाग एक तरफ, एक आपका दिमाग एक तरफ। कैसे आप गाइज उसको कॉन्कर करोगे, कैसे उन क्वेश्चंस को आप काउंटर करोगे, कैसे उनको आंसर्स करोगे। तो बच्चों, ये सब बातें अगर आपके जहन में नहीं आ रही हैं स्टार्टिंग से, तो जनरली थोड़ी डिफिकल्ट आपके लिए हो सकती है। एनीवेज गाइज, दिस वीडियो कैन बी अ लाइफ चेंजिंग वीडियो इफ यू सी इट टिल द लास्ट, एंड यू विल डेफिनेटली गेन अ लॉट ऑफ आउट ऑफ इट। क्योंकि अभी समय एकदम सही है। अभी एक्चुअली समय इसलिए बच्चों सही है क्योंकि आपके पास अभी समय है चीज़ों को बदलने का, अपने तरीके को बदलने का, अपनी तैयारी को बदलने का, अपने जो गलतियां आप कर रहे हो उनको सुधारने का, और जो चीज़ें आप सही कर रहे हो उनको कंटिन्यू करने का। मैं ये नहीं कह रहा आप सारी चीज़ें गलत ही कर रहे हो, बट कुछ चीज़ें लाजमी सी बात है गाइज आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। ओके, सो दिस वीडियो विल डिटेलली टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ हाउ टू गेट the rank, a good rank in fact in your very first attempt। okay, 5 साल में बच्चों कुछ लोग निकालते हैं एग्जाम को, कुछ लोग 1 साल में भी निकालते हैं। मजा 1 साल में है, 5 साल वालों का कोई मजा ही नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों मेरे बारे में थोड़ी जानकारी। स्पेशल क्लासेस पे गाइस डू फॉलो मी। माय नेम इज सिद्धार्थ। आई एम अ वेरीफाइड एजुकेटर ऑन द अकेडमी। यू कैन फॉलो मी ऑन द
प्लेटफॉर्म ऑफ स्पेशल क्लासेस फॉर कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। प्लस के तमाम बेनिफिट्स हैं, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको, स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलती है। इससे एक कदम ऊपर है आपका आइकॉनिक, जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्पेशलाइज्ड नोट्स वगैरह मिलते हैं। जब भी बच्चों आप जाएं और आइकॉनिक में आपका मन हो लेने का, स्पेशल में आपका प्लस लेने का आपका मन हो, आप मेरा कोड यूज करें। डायरेक्टली ये कोड आपको मुझसे जोड़ेगा फोन के थ्रू। मैं आपका मेंटर बनूंगा, गाइड बनूंगा पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान, और आपको 10% की छूट भी मिलेगी इंस्टेंटेनियसली। साथ में आपको लंबे समय तक, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा, मैं आपका साथ दूंगा एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। ओके, सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स लाइक योगिता, शशिकांत, निकिता, कुंजन, शीतल, मंजीत, सुनील। तो गाइज काफी बच्चे शायद सो रहे हैं अभी, वो अपनी नींद के आगोश में हैं। तो एनीवेज गाइज, दे विल सी दिस वीडियो, आई नो, आफ्टर दे वेक अप, व्हेनेवर दे गेट टाइम, बट यू आर द लाइव अटेंडेंट्स। ओके, फातिमा, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू फातिमा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कि गाइस कैसे हमको इस एग्जाम को कॉन्कर करना है। तो बच्चों अप्रोच, एटीट्यूड लाइफ में बहुत मैटर करता है। एटीट्यूड शुड बी सच, एटीट्यूड इज अ मेन डिटर्मिनेंट। तो बच्चों एटीट्यूड ही हमें पहले से हम कम रख के चलेंगे कि सर दे रहे हैं, देख रहे हैं, होगा क्या नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले इस एटीट्यूड को बदलने की जरूरत है। एटीट्यूड एग्जाम की तरफ ये होना चाहिए कि देना ही नहीं है, निकालना है, क्रैक करना है, टॉप 10 के अंदर हमें आना है। बच्चों ऊंचे टारगेट बनाओगे तब जाके लाइफ में छोटे मोटे टारगेट तो ऐसे ही अचीव कर लोगे। तो टारगेट हमेशा ऊंचा बनाना चाहिए, उसमें हमारे कोई पैसे नहीं लगते, उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तो टारगेट तो एटलीस्ट ऊंचा बना लो यार। अचीव करना ना अचीव करना बात की बात है, टारगेट गाइस हमेशा ऊंचे रखिए और अपने जीवन में सफलता की बुलंदियों को हासिल कीजिए। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दैट इज कीपिंग हाई टारगेट्स। गोल्स शुड बी ऑलवेज हायर देन व्हाट यू कैन अचीव, बिकॉज दे विल पुश यू एनी हाउ टू गेट देम, एंड जो आपके बीच में छोटे मोटे गोल्स हैं वो तो वैसे ही कवर हो जाएंगे उसमें। तो गाइस प्रीलिम्स की अपन पहले बात करेंगे, फिर हम मेंस की बात करेंगे, फिर थोड़ी सी बात 5 मिनट हम इंटरव्यू पे भी करेंगे। राइट, प्रीलिम्स विल बी द मेन फोकस, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का कंसर्न वही होता है, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही आपका ज्यादातर कंसर्न होता है। सो गाइस प्रीलिम्स की सबसे पहले जो बात आती है, तो बच्चों एनसीईआरटी एक क्वेश्चन मार्क बन के आपके दिमाग में आ जाती है कि एनसीईआरटी क्या करे यार। एनसीईआरटी करी नहीं है, आधी हुई है, आधी नहीं करी है, कैसे इस एनसीईआरटी को कैसे टैकल करना होता है, इस एनसीईआरटी की वैल्यू क्या है, नई पढ़नी है, पुरानी पढ़नी है, क्या करना क्या है इसको। ठीक है, छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। तो गाइस मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया, मैंने एनसीईआरटी पहली बार जब क्लियर किया एग्जामिनेशन, तब मैंने कोई एनसीईआरटी एज सच नहीं पढ़ी थी, मैं आपको ये बता देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वो करें, आप भी वो गलती या वो करें कि आप भी एनसीईआरटी छोड़ दें। इट डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, इट डिपेंड्स ऑन योर सर्कमस्टांसेस, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव बिफोर गिविंग द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों कुछ ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 बच्चों ये है कि सारी की सारी एनसीईआरटी 6ठी से लेके 12वीं क्लास तक आप सारी की सारी एनसीईआरटीज पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, शिद्दत से पढ़ें, क्योंकि गाइज ये आपको एक सॉलिड बेस देती है। ये सॉलिड बेस आपको देती है अंडरस्टैंडिंग। आप एनसीईआरटी करने के बाद एक कोई यूपीएससी की कोर क्लास करोगे तो आपको बेटर तरह से समझ में आएगा। आप एकदम कोरे कागज की तरह जाके बैठ जाओगे वहां पे तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। लेकिन बच्चों ये ऑप्शन 1 तभी आप कर सकते हो जब आपके पास समय है। अगर आपको एग्जाम अगले साल देना है, 2023 में देना है, 22 में देना है, तो ही इस ऑप्शन पे जाएं, वरना इस ऑप्शन पे ना जाएं, क्योंकि समय आपके पास कम है। इतना समय नहीं है कि सारी एनसीईआरटी हम पढ़ सके। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बच्चों ये होता है कि लिमिटेड एनसीईआरटीज पढ़े, हम लिमिटेड एनसीईआरटीज पढ़ें, सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री में सब आ गया आपके, कल्चर वल्चर, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ओके, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की हम सेलेक्टेड एनसीईआरटी पढ़े। खास तौर पे हम 11वीं 12वीं पे फोकस करें, और अगर हमें समय मिलता है और ज्यादा तो 8th 9th 10th भी हम पढ़ सकते हैं।
लेकिन 11 12 तो बच्चों पढ़नी ही चाहिए मेरे हिसाब से। आई विल गो फॉर दिस थिंग कि आपके पास समय अगर कम भी है तो 11 12 एनसीईआरटीज आप एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। दैट विल बी अ रियली वेरी हेल्पिंग हैंड। और आप जब कोर क्लासेस करोगे, जब कोर मटेरियल पढ़ोगे, जब स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स पढ़ोगे तो आपको काफी आसानी होगी। थर्ड ऑप्शन बच्चों रिस्की ऑप्शन है, ऑब्वियसली गोइंग विदाउट इट। तो विदाउट इट जाने में भी बच्चों ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो एनसीईआरटीज में होता है वो सब कुछ आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स होते हैं, या जो क्लासेस आपको यहाँ पे एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, या कहीं पे भी कोई भी टीचर आपको कोई तैयारी करवाता है तो वो सब बेसिक आपको पढ़ाता ही है। तो बिना उसके जाने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बच्चों बेटर ऑप्शन रहेगा कि आप पढ़ के जाएं, ताकि आपका एक सॉलिड बेस बने और आप अच्छी तरह से समझ पाएं कोर क्लासेस को। और यूपीएससी में डायरेक्टली भी सवाल आ जाते हैं एनसीईआरटी से। सो एक बेटर ऑप्शन रहेगा, सेफ ऑप्शन रहेगा कि एटलीस्ट 11 12 की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी तो आप पढ़ ही लें। उसको एक बार पढ़ें, उसको मार्क कर लें। सेकेंड थर्ड टाइम जब पढ़े तो सिर्फ जो मार्क हुआ हुआ कंटेंट है वही आपको पढ़ना है। एक और बात जो बच्चों को परेशान करती है वो ये है कि सर पुरानी पढ़नी है या नई पढ़नी है। तो गाइस इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, पुरानी नई आपको जो भी उपलब्ध हो आप पढ़ सकते हो। आपको कोई रुपया भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे अपना ईमेल भेज देना इंस्टाग्राम पे, ओके। मैं आपको लिंक भेज दूंगा जहां से आप सारी की सारी एनसीईआरटी 6 से लेके 12 तक फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। गूगल ड्राइव का लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा। 6 से लेके 12 तक सारी एनसीईआरटीज बच्चों फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट इंस्टाग्राम पे Siddharth_UN पे मुझे फॉलो करें और मैसेज मुझे कर दे, सर आई नीड हेल्प, आई नीड ऑल द एनसीईआरटीज। मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। पर वो डिजिटल फॉर्मेट में होगी, पीडीएफ फॉर्मेट में होगी, ओके। तो बच्चों आई होप एनसीईआरटी को लेके डाउट जो है आपके खत्म हो गए हो। बाकी एनसीईआरटीज बच्चों हमको नहीं पढ़नी है। 11 12 में तो स्पेसिफिकली हमें 4 सब्जेक्ट्स की पढ़नी है, चाहे कितना भी समय हो आपके पास, चाहे आपको 3 साल बाद देना एग्जाम, तो भी आपको 11 12 में तो सिर्फ ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपके पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ओके। करंट का बताएंगे, चिंता मत करो। गुड मॉर्निंग गीता, रजत, करंट का भी बताएंगे। करंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस एग्जामिनेशन का, तो अलग से मैं लूंगा उसको। तो भाई स्टेप बाय स्टेप चलना है अपने को। सो एनसीईआरटी आई होप इट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। नाउ गाइस लेट्स गो टू द प्रीलिम्स कोर। प्रीलिम्स का कोर बच्चों क्या है, प्रीलिम्स को हम कैसे क्लियर करें। अब कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर आपने कैसे किया 5 बार, बहुत बड़ी बात होती है। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, कोई अचीवमेंट नहीं है, और कोई अचीवमेंट मानना भी मत इसको जिंदगी में कि प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो हमने बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया। कुछ भी नहीं होता। एक बार क्लियर करोगे बहुत खुशी होगी, बहुत घर वाले सोचेंगे, रिश्तेदार सोचेंगे अरे तो बस बन गया ये समझो। 2 बार क्लियर करोगे और खुशी होगी। तीसरी बार क्लियर करोगे यार ऐसा लगेगा नॉर्मल हर साल का रूटीन हो गया है ये। अब असली चीज हासिल करनी है जो है इंटरव्यू में रैंक लानी है या इंटरव्यू कॉल लाना है। तो बच्चों प्रीलिम्स इज नॉट द स्टार्ट एंड, ये बात बच्चे नहीं समझते हैं गाइस। प्रीलिम्स इज नॉट द एंड, इट इज जस्ट द बिगिनिंग। 99% बच्चे आप में से मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं सिर्फ ये सोच रहे हैं कि प्रीलिम्स उनका कैसे निकल जाए, प्रीलिम्स कैसे तैसे निकल जाए। एक बार बच्चों प्रीलिम्स निकालने से होगा क्या, उसके बाद 3 महीने मिलेंगे आपको सिर्फ मेंस के लिए। 3 महीने में मेंस का आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, मैं आपको लिख के दे दूं। ना आप अपना ऑप्शनल पढ़ सकते हो, ना अपनी राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ना आप अपने जीएस के जो एक्स्ट्रा आपका सिलेबस है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, एथिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये ना ही आप ये कर सकते हो। कब कर सकते हो, ये समय करने का। थोड़ा थोड़ा बच्चों मेंस को भी लेके सीरियस बने, इस 99% कैटेगरी में ना आए। ये 99% बच्चे नहीं आने वाले हैं फाइनल लिस्ट के अंदर। मैं नहीं चाहता आप इन 99% बच्चों में हो, मैं चाहता हूं आप 0.1% बच्चों में हो जो कि एक्चुअल में लिस्ट में आते हैं हर साल का जो फाइनल रिजल्ट आता है। So guys, let's come back to the basic that we were discussing, that was about the prelims। तो बच्चों prelims के लिए सबसे पहले अगर मुझसे आप पूछो तो मैं आपको बोलूंगा कि नॉलेज बेस होना बहुत जरूरी है। एक वास्ट नॉलेज बेस, वास्ट नॉलेज बेस। अब इस वास्ट नॉलेज बेस को कई बच्चे हमारे गलत भी समझ लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ना है, बस जो मिल रहा है सब पढ़ डालो। पॉलिटी की 4 किताबें पता है, चारों पढ़ डालो। हिस्ट्री की 2 पता है, दोनों पढ़ डालो। ज्योग्राफी की 6 पता है, 6 की 6 पढ़ डालो। बच्चों वो नॉलेज बेस डेवलप करना नहीं होता, वो खिचड़ी बनाना होता है।
वो खिचड़ी पकाना होता है, और खिचड़ी पका के आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते हो। रिसोर्सेज बच्चों हमेशा लिमिटेड रखने, अपने को रिवीजन हमेशा मैक्सिमम रखना है। अब इस नॉलेज बेस से आप कंफ्यूज ना होना कि सर ने बोल दिया बस पढ़ो तो सारी किताबें पढ़ डालो। गाइज अपने को स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट स्टडी के साथ में अपने को नॉलेज बेस बढ़ाना है, ना कि डोंकी वर्क के साथ में हमें नॉलेज बेस बढ़ाना है। वो नॉलेज बेस आपके कभी कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए बच्चों रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को ओवर रीडिंग करने से। इंटरेस्ट होता है कई लोगों का, ज्योग्राफी अच्छा लगता है, मुझे आईआर अच्छा लगता है, मुझे कई लोगों को हिस्ट्री अच्छा लगता है, कई लोगों को इकोनॉमिक्स अच्छा लगता है, कई लोगों को आर्ट एंड कल्चर अच्छा लगता है। लेकिन बच्चों यूपीएससी को ऐसा कोई सब्जेक्ट जो पर्टिकुलर है कोई खास अच्छा नहीं लगता, वो सबको बराबर लगभग बराबर अटेंशन देती है। तो आप भी बराबर अटेंशन दो। आपका होगा इंटरेस्ट ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, पॉलिटी में, पढ़ लेना बाद में, जब आप आईएएस बन जाओ तब पढ़ लेना उसके बाद में। लेकिन यहां आप रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को कि जितना एग्जाम के लिए जरूरत है उतना ही आप कर रहे हैं। क्योंकि गाइस ये नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है हमारे अंदर के, जो चीजें हमारे को ज्यादा पसंद है पढ़ना उसकी क्लासें हम ज्यादा करते हैं, उसके बारे में इधर उधर गूगल पे हम ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा नेचुरल इंटरेस्ट है उसको। और हमें साइकोलॉजिकली ये लगता भी है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, बट एक्चुअली में आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपना इंटरेस्ट सर्व कर रहे हो। बस आप अपना इंटरेस्ट सर्व कर रहे हो क्योंकि आपको वो चीज अच्छी लगती है पढ़नी, इसलिए आपको उसको डिटेल में पढ़ रहे हो। लेकिन एग्जाम के लिए बच्चों को इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको लग रहा है झूठा आश्वासन आप दे रहे हो कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन आप नहीं पढ़ रहे हो क्योंकि वो चीज रेलेवेंट ही नहीं है। तो बच्चों रेलेवेंट चीजें पढ़नी है। रेलेवेंट चीजें कैसे पता चलेगी आपको वो भी मैं बताऊंगा इस क्लास के अंदर, तो वो भी आप टेंशन ना लीजिए। स्टैंडर्ड बुक्स गाइस कुछ जरूर आप पढ़ें, जैसे लक्ष्मीकांत होती है पॉलिटी के लिए, ठीक है, आपके मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, राइट। तो ये स्टैंडर्ड बुक्स गाइज आपको जरूर पढ़नी है। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स है, लक्ष्मीकांत को बाइबल बोला जाता है यूपीएससी की। तो बच्चों ये स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी नहीं है बल्कि बार बार पढ़ती रहने हैं। लेक्चर ऑफ द एजुकेटर्स, गुड एजुकेटर्स जो आपको लगते हैं रेलेवेंट पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, समझ में आता है, आपकी ट्यूनिंग बैठती है उनके साथ, तो वो फॉलो कीजिए और रेगुलरली कीजिए। और उनके नोट मेकिंग की कैसे कैसे व्यवस्था करिए, क्योंकि बच्चों नोट मेकिंग के बिना क्लास करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, इस क्लास के बाद बच्चों मैं आपको एक ऐसा स्लाइड भी शेयर करूंगा, वो स्लाइड में आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा। उस स्लाइड का आपको प्रिंट आउट निकालना है और आपको उसे अपनी टेबल के आगे चिपकाना है। जब तक आप आईएएस ना बन जाओ वो कागज का टुकड़ा आपके टेबल पे होना चाहिए। वो लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा थंबनेल के फॉर्म में। ओके, उसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स होंगे, वो पॉइंट्स आपकी नजर के सामने रहने चाहिए 24/7 जब तक आप आईएएस ना बन जाओ। वो लास्ट में शेयर करूंगा मैं आपके साथ यहीं पे, और उसके बारे में थोड़ी बात भी करेंगे हम। और इंस्टाग्राम पे आप उससे कॉपी कर सकते हो, वहां से उसका स्नैपशॉट लेके उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे अपनी टेबल के आगे चिपकाना है आपको। तो गाइस प्रीलिम्स के लिए ये सारी बातें बहुत जरूरी है। नोट मेकिंग, लेक्चर्स ऑफ द एजुकेटर, स्टैंडर्ड बुक्स, स्टॉप करना अपने आप को ओवर रीडिंग करने से, साथ के साथ एक अच्छा नॉलेज बेस भी अपने को बनाना है। तो बच्चों बहुत टिपिकल काम है ये, तलवार पे पांव रख के चलने वाली बात है कि यार नॉलेज भी हमारी बढ़ रही है और हम इररिलेवेंट चीजें भी नहीं पढ़ रहे हैं उस दौरान। यही है ब्यूटी इस एग्जामिनेशन की। चंचल राणा बच्चों जब मैंने एग्जाम पहली बार दिया था तो ही वॉज रैंक 3 फ्रॉम ज्योग्राफी ऑप्शनल, 2013 या 12 की बात है। उन्होंने बच्चों ये बोला था कि इस एग्जामिनेशन के लिए ये जानना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या पढ़ना है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये जाने कि क्या नहीं पढ़ना। तो बच्चों ये आप जाने, समझे और इस पे एक्ट आप करें। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द करंट अफेयर्स, जो बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है एग्जाम में। बच्चों मैं ये नहीं कहूंगा इसका इंपॉर्टेंस कम है, इसका इंपॉर्टेंस भी है एग्जामिनेशन में, नो डाउट अबाउट इट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ योर एग्जामिनेशन। नाउ हाउ टू गो फॉर इट, हाउ टू टैकल द करंट अफेयर्स दैट हैज इमर्ज्ड एज अ चैलेंजिंग पार्ट, रियली अ चैलेंजिंग पार्ट इन द कमिंग फ्रॉम लाइक 5-6 years। प्रीलिम्स में इतना नहीं पूछा जाता था, लेकिन 4-5 सालों से बहुत ज्यादा करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है। तो क्या करा जाए? अगेन गाइस, स्मार्ट स्टडी करें आप। यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है रोज रोज 2-3 घंटे एक करंट अफेयर्स के वीडियो देख रहे हो आप, फिर 1-2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो,
फिर ऑब्वियसली रिवीजन भी करते होगे उसका, तो 5-6 घंटे तो आपके करंट अफेयर्स पे ही जा रहे हैं। तो बच्चों क्या ये सही स्ट्रैटेजी है? एक आदमी की कैपेसिटी होती है एफिशिएंट पढ़ने की 8 से 10 घंटे। अब उस 8 से 10 घंटे में आप 5 घंटे करंट अफेयर्स को ही दे रहे हो, तो आप बाकी चीजें कब कर रहे हो? आप फिर टेस्ट सीरीज कब लगाओगे, कोर सब्जेक्ट्स कब पढ़ोगे, ऑप्शनल कब पढ़ोगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कब करोगे, बाकी चीजों का रिवीजन कब करोगे? तो इंपॉर्टेंट है, माना मैंने इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं कह रहा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों समय का सदुपयोग के साथ साथ हमें एफिशिएंट यूज भी करना है उसका। तो उसके लिए लिमिटेड चीजें पढ़े, लेकिन बार बार पढ़ें और एक स्ट्रक्चर्ड तरह से पढ़े इसको, जिसमें सबसे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका न्यूज़पेपर। हमारे इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हिंदू पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, थोड़ा एंटी गवर्नमेंट है, लेकिन आपको वो एंटी गवर्नमेंट वाला अपना भावना एग्जामों में प्रस्तुत नहीं करनी है, अपने अंदर तक रखनी है, ठीक है। आपके अंदर फ्रीडम है मानने की, जो भी मानना है, लेकिन एंटी गवर्नमेंट इतना ज्यादा अपने को नहीं बोलना है। क्रिटिसिज्म करना है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है मेंस के आंसर में। तो हिंदू पढ़ने जब ध्यान रखें, तो एंटी गवर्नमेंट ज्यादा है, वो लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है। इंडियन एक्सप्रेस भी आप पढ़ सकते हो, लैंग्वेज ईजी है, ठीक है। एंटी गवर्नमेंट थोड़ा है, इतना ज्यादा भी नहीं है। हमारे हिंदी वाले विद्यार्थी जनसत्ता पढ़ सकते हैं, अखबार दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं। नेशनल एडिशन पढ़ना है, पर उनको कोई लोकल अपने स्टेट का या अपनी जगह का वहां वाला एडिशन नहीं, नेशनल एडिशन पढ़ना है, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम देने जा रहे हो। यहाँ पे जो राष्ट्रीय स्तर की खबरें हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, सो गाइज यू हैव टू रीड जस्ट वन पेपर, बट ये नहीं 2-2 पेपर। बेवकूफ है लोग, बिल्कुल बोल देना बेवकूफ है तू। अगर आपको कोई बोलेगे 2-2 पेपर पढ़, 3 पेपर पढ़, बोल देना तू पढ़, तू खुश रहे। कोई भी एक पेपर पढ़ना है बच्चों, लेकिन रिलीजियसली पढ़ना है, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ना है। एक बार आपने चूज कर लिया हिंदू, तो फिर हिंदू, बस हिंदू को पढ़ना है। खास तौर पे हमें एडिटोरियल्स पे ध्यान देना है, क्योंकि बाकी जो न्यूज है वो आपको कई जगह पे कवर हो जाएगी, तो उसको लिए इतना परेशान नहीं होना है, ठीक है। तो बच्चों स्टार्टिंग में टाइम लगेगा आपको न्यूज़पेपर पढ़ने में, मैं आपको कह रहा हूँ 2 घंटे 3 घंटे लगेंगे अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो, लेकिन ये टाइम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। इवेंचुअली 5-6 महीनों में आप विदिन 50-60 मिनट्स में आप न्यूज़पेपर को कवर कर दोगे। सो गाइस, न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू मेक अ पार्ट ऑफ योर यूपीएससी जर्नी, राइट। उसके अलावा बच्चों मंथली कंपाइलेशन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। अब न्यूज़पेपर आपने पढ़ लिया, फेंक दिया, पढ़ लिया, फेंक दिया, पढ़ लिया, फेंक दिया। नोट्स आप बनाओगे, भी मैं आपको नोट्स बनाओ, आप गलत सलत नोट्स बनाओगे, क्योंकि आपको भी पता ही नहीं है कि चीज इंपॉर्टेंस क्या है किसी चीज की, किसी टॉपिक की। नोट्स बनाने किसके हैं, और बनाने हैं तो किस डेप्थ तक बनाने हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ज्यादा डेप्थ पे नोट्स बनाने चाहिए, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके कम नोट्स से भी काम चल जाएगा। अभी आप नए हो अगर यूपीएससी की तैयारी में, तो 5-6 महीने आप नोट्स ना बनाए न्यूज़पेपर के, वो आपके कुछ खास काम नहीं आने वाले हैं। आप मंथली कंपाइलेशंस पे रिलाई कर सकते हो रिवीजन के लिए, ठीक है। सेल्फ नोट्स आप बना सकते हो बाद में, जब आपको समझ आ जाए कि यार क्या इंपॉर्टेंट होता है, तब आप बना सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग के 4-5 महीने में आपको बोलूंगा ना बनाए नोट्स, पहले समझें एग्जाम की डिमांड क्या है, किस चीज के नोट्स बनाने हैं, कितने बनाने हैं, किसके नहीं बनाने हैं। ये पिक्चर आपको जब क्लियर हो जाए तब आप नोट्स बनाना चालू करिए। इसके अलावा बच्चों योजना मैगजीन जरूर आप पढ़ें, ये मैगजीन आपको बहुत हेल्प करेगी। प्रीलिम्स में तो करेगी, खैर मेंस में बहुत हेल्प करेगी आपको ये, स्पेशली ऐसे के अंदर और ऑप्शनल के अंदर। करंट अफेयर्स के बच्चों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं पूरे हफ्ते के, वो हम वीकली पर करंट पावर कैप्सूल में लेते हैं। ये ऑप्टिमम टाइम है जो आप दे सकते हो करंट अफेयर्स को पढ़ने के लिए किसी एजुकेटर को। सिर्फ आपके 2-2.5 घंटे मांग रहा हूं मैं हफ्ते के, सिर्फ आपके 2-2.5 घंटे, और पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स मैं आपको एक क्लास में पढ़ा दूंगा। इस क्लास को बच्चों जरूर आप देखिए, 3 PM पे होती है, दिन में 3 बजे होती है संडे को। 2-2.5 घंटे में रोज टाइम वेस्ट करने की बजाय आप इस क्लास को देखिए। आपको मजा ना आ जाए अगर आपको मुझे कह देना कि सर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने कवर नहीं कराया इस हफ्ते से, ठीक है, मैं क्लास लेना छोड़ दूंगा। तो बच्चों ये क्लास आप समझ के तौर पे
समझने के हिसाब से टॉपिक्स, क्योंकि मैं समझाता हूँ यहाँ पे अच्छे से, आप इसको फॉलो कर सकते हो। हफ्ते में 2-2.5 घंटे देना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। योजना मैगजीन महीने में एक बार आती है, पतली सी मैगजीन है, वो आप पढ़ सकते हो। ओके, मंथली कंपाइलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपकी तैयारी में। सारा आपका दारोमदार मंथली कंपाइलेशन पे टिका हुआ है। यहीं से आप रिविजन्स करोगे, यहीं से आप रिविजन्स करोगे। आपके जो भी अखबार में पढ़ा है, क्योंकि पढ़ रहे हो वो तो रद्दी में बिक रहे हैं अखबार, फिर वो आपके पास याद कैसे करोगे, रिवाइज कैसे करोगे? यहां से करना है रिवीजन। रिवीजन बच्चों बहुत संजीवनी बूटी है, आप समझ लो इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने की। रिवीजन हमने को करना है मंथली कंपाइलेशन से। सो आई होप गाइस करंट अफेयर्स, ओके, आई विल स्टिल सजेस्ट स्पेक्ट्रम ही आप पढ़ें। ओके, स्पेक्ट्रम पढ़ें, बाकी आप शॉर्टकट देखो, स्पेक्ट्रम खुद ही एक शॉर्टकट है। बाकी कई लोग इंडिया स्ट्रगल विद फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ते हैं बिपिन चंद्रा की। ओके, इंडिया स्ट्रगल फ्रॉम फ्रीडम, तो उसका शॉर्टकट स्पेक्ट्रम है, उसका भी शॉर्टकट विद एनसीईआरटी है। तो आई विल सजेस्ट एटलीस्ट गो फॉर द स्पेक्ट्रम। ओके, प्रीलिम्स का बच्चों जो की मैं आपको है, जो ब्रह्मास्त्र बच्चों जो है वो आपको देने वाला हूं, वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, रिवीजन का बहुत बड़ा रोल है। आप में से ज्यादातर स्टूडेंट प्लस वाले फिर भी थोड़े सीरियस होते हैं, वो समझते हैं इस बात को, वो रिवीजन फिर भी करते हैं। रिवीजन क्लासेस में भी वो आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्ट देते हैं। तो बच्चों रिवीजन एंड री रिवीजन इज द की। एक चीज को 10 जगह पढ़ने की बजाय एक चीज को आप 2 जगह से पढ़ो, लेकिन 10 बार पढ़ो, वो ज्यादा आपके काम आएगा एग्जामिनेशन में। मेरा 7.5 साल का एक्सपीरियंस आपको ये कह रहा है, ठीक है। पॉलिटी का लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो उस पर भरोसा रखो, भगवान पे विश्वास रखो कि इसमें से सवाल आएंगे, और इसमें से जो सवाल आएंगे वो मैं गलत नहीं करूंगा। अब ऐसा नहीं कोई नया एजुकेटर आ गया पॉलिटी का तो उधर फॉलो करना चालू कर दिया, उसको किसी दोस्त ने बता दिया कि यार वो किताब पढ़ ले, उसमें से ज्यादा आ गए तो फिर वो भी पढ़ना चालू कर दिया। नहीं, एक बार सोच समझ के डिसीजन ले लो, कैसे करना है। पॉलिटी है कैसे करना है, मॉडर्न हिस्ट्री है कैसे करना है। एक बार डिसीजन ले लिया कि यहां से करना है तो उससे ही वहीं से करो, भरोसा रखो अपने आप पे। रिवीजन ज्यादा करो उसी चीज का, बजाय नई नई चीजों को और पढ़ने की बजाय, ठीक है। एक डाटा बुक बच्चों जरूर मैं आपको बताऊंगा, मेरी डाटा बुक की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, तो गाइस डाटा बुक एक जरूर रखिए। जैसे मेरी एक डाटा बुक थी, एक डायरी थी छोटी सी, जिसमें पॉइंट फॉर्म में मैं कई सारी चीजें लिख लेता था। कई एक्सेप्शनल चीजें होती है अपने पास, ठीक है। जैसे मनी बिल है, उसको सर्टिफाई करेगा स्पीकर, तभी वो लोकसभा में पेश होगा। ये एक्सेप्शनल चीजें अपन भूल जाते हैं ये, ठीक है। शेड्यूल एरियाज हैं, शेड्यूल 5 में आते हैं, ट्राइबल एरिया शेड्यूल 6 में आते हैं, कल मैंने आपको बताया था। इसको पॉइंट फॉर्म में लिख लो, क्योंकि भूल जाते हो आप, तो एक पॉइंटर फॉर्म में एक नोट्स बनाओ डायरी के अंदर। ये मेरा एक बहुत बड़ा रीजन था प्रीलिम्स को बच्चों बार बार क्लियर करने का। जब भी आप टेस्ट सीरीज देते हो, कोई टेस्ट देते हो, तो आपको कई सारी चीजें नहीं पता चलती है पॉइंट फॉर्म में, ठीक है। अच्छा यार ये ऐसे है, अच्छा ये वैसे है, इसको डाटा बुक में रखो ताकि आप बार बार रिवाइज करो और ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में सीमेंट की तरह हो जाए। कुल मिला के बच्चों रिवीजन, मेरी कहने का मकसद है रिवीजन आपका निरंतर होते रहना चाहिए, ठीक है। ब्रूसली को आप सब जानते हो बच्चों, ब्रूसली ने कहा है, आई फियर नॉट द मैन, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once. मैं उस आदमी से नहीं डरता जिसने 10,000 तरह की अलग अलग लात मारना सीखा है एक बार, लेकिन I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. जिस आदमी से, उससे मैं जरूर डरूंगा जिसने एक ही तरह की किक को 10,000 बार प्रैक्टिस करी है। क्योंकि बच्चों वैसी एक किक अगर पड़ गई तो अगला बिल्कुल चित हो सकता है, और आप चाहे 10,000 के नए नए पैतरे सीख लो, लेकिन आपका कोई परफेक्शन नहीं है उसमें, आपकी कोई महारत नहीं है उसके अंदर, तो आपके कुछ काम नहीं आने वाला। ये मैं नहीं, ब्रूसली कह रहा है, तो मेरी बात नहीं मान रहे हो तो बच्चों ब्रूसली की बात तो मान लो, आपके आइडल रहे होंगे काफी लोग होंगे कई किसी समय पे। ओके, सो गाइस द पॉइंट हियर इज दैट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद योर रिवीजन। रिवीजन को अपने को सीरियसली लेना है। 10 सोर्सेस की बजाय 2 सोर्सेस को पढ़ो 10 बार, ठीक है। लास्ट गाइस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप एक चीज में एक शब्द सुनना चाहते हो मुझसे, सर कैसे प्रीलिम्स क्लियर किया, आप एक लाइन में बता दो। ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, हमें अभी और भी काम करने, चाय पीनी, नाश्ता करना है, सैटरडे है, प्लानिंग करनी है रात की। तो बच्चों एक बात आप सुन लो कि क्या है जो आपको रियल में आपका प्रीलिम्स अश्योर कर सकती है। ओके,
ऑब्वियसली एक सफिशिएंट नॉलेज चाहिए, बेसिक आपके किताबें पढ़ ली आपने। उसके बाद बच्चों टेस्ट सीरीज जितनी ज्यादा हो सके गाइस, यहां पे कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि मैं आपको नहीं कह रहा 5 करनी है 10 करनी है। जितनी ज्यादा बच्चों करोगे उतना ज्यादा फायदा। ज्यादती गाइस कहते हैं दुनिया में, ऐसी कहावत है, बड़े बूढ़े लोग कहते हैं कि ज्यादती हर चीज की खराब होती है, चाहे वो सोना हो, चाहे वो जगना हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो रोटी हो, चाहे वो कुछ भी हो। ज्यादती हर चीज की खराब होती है लाइफ के अंदर। ज्यादती हमें किसी भी चीज की नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ही कम चीजें होती है जिनकी ज्यादती से हमें कोई नुकसान नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा करने पे कोई नुकसान नहीं है। जैसे कि लंबी लंबी सांसें लेना, जितनी ज्यादा लंबी सांसें लोगे उतना ही फायदे में रहोगे, उतना दिमाग शांत रहेगा, मेमोरी पावर शार्प रहेगा, दिमाग एकदम फोकस रहेगा। इससे कोई नुकसान नहीं है जितनी ज्यादा आप लंबी लंबी सांसें लेते हो। पूरा योगा जो है ये इसी पे आधारित है, मेडिटेशन, लंबी सांसें लेनी है। ऐसी बच्चों एक चीज जो आपका कोई नुकसान आपको नहीं देगी, फायदा ही देगी जितना ज्यादा आप करो, वो है सॉल्विंग मेनी टेस्ट सीरीज। इतने सवाल कर लो बच्चों, 1000 क्वेश्चन पॉलिटी पे कर लिए, 1000 हिस्ट्री पे कर लिए, 1000 ज्योग्राफी पे कर लिए, बस खत्म है खेल सारा। वही क्वेश्चन घूम फिर के वही आते रहते हैं हर साल। लैंग्वेज बदल जाती है, थोड़े बहुत वर्ड्स बदल जाते हैं, 1000 क्वेश्चन कर लो, गेम ओवर है सारा का सारा। तो बच्चों टेस्ट सीरीज पे बहुत फोकस रखना है। हमारे होनहार बच्चे क्या करते हैं, अरे टेस्ट क्या है, पढ़ लेंगे, देख लेंगे, वहां पे ही पढ़ लेते हैं, पहले पढ़ेंगे नहीं तो करेंगे क्या। बच्चों सीखो, जब आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो उसी टाइम सीखो, प्रैक्टिस भी होगी आपकी, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा एग्जाम के अंदर, एक जज्बा भी आएगा, एक अंदर से एक एनर्जी भी आएगी, सीखोगे भी। आदमी जब नॉर्मली सीखता है तो वो सीख के उसे भूल जाता है। किताब में से 100 चीजें पढ़ लो, भूल जाओगे। जब टेस्ट सीरीज में उसको टेस्ट दोगे, सवाल गलत होगा, चोट लगेगी, फिर जाओगे वापस दोबारा घूम के, तब दिमाग उसे ज्यादा अच्छे तरह से याद रखेगा। क्योंकि ठोकर खाई भी सीखना, ठोकर खाके सीखना और नॉर्मली किसी के कहने से पढ़ने से कोई बात सीखना, उसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। तो गाइस ठोकर खाओ, ये ठोकर अपने को टेस्ट सीरीज में खानी है, वहां पे मेंस में 27 जून को नहीं खानी है। तो टेस्ट सीरीज गाइस जितनी ज्यादा हो सके उतनी दो, और इनके नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ। जब आप एनालिसिस कर रहे हो क्या क्वेश्चन गलत हुए, क्यों गलत हुए, तो डाटा बुक जैसे मैंने आपको बताया था, उसके अंदर 1 पॉइंटर फॉर्म के अंदर लिखो आप एक एक पॉइंट को। ये 2 धारी तलवार है बच्चों, ये ट्विन एज स्वॉर्ड है, ये ट्विन एज स्वॉर्ड है जो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगी और आपका नॉलेज भी बढ़ाएगी। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि इससे हमारी जो है पढ़ाई कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही है? ऐसा आप क्यों सोचते हो कि आपकी पढ़ाई कहीं ना कहीं इससे कॉम्प्रोमाइज हो रही है? बच्चों पढ़ाई आपकी कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही इससे आपकी बल्कि पढ़ाई सॉलिड हो रही है। आप पढ़ भी रहे हो और आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो इट्स अ ट्विन एज स्वॉर्ड, 2 धारी तलवार है ये, इट्स अ ट्विन एज स्वॉर्ड। तो बच्चों इसका महत्व समझें और इसको जितना ज्यादा हो सके सॉल्व करें। समझ में आ रहा है आपको? दूसरे फोन में गाइस खोल लेता हूं लेक्चर, बिकॉज द अदर फोन हैज गॉन ऑफ, राइट? गुड मॉर्निंग NPH 20, ओके, गुड मॉर्निंग। So I hope guys you are getting what I am saying, okay? Mock is mandatory, mock test paper बहुत जरूरी है। Only giving mock test every day boost up your preparation, boost up your preparation. You can read a lot, बहुत पढ़ सकते हो, but can't remember everything, सब कुछ आप याद नहीं रख सकते हो। When you do mock, most of the things will be in your memory. बच्चों बहुत कुछ पढ़ सकते हो मगर वो आपको सब याद नहीं रहेगा। लेकिन जब आप मॉक करते हो तो अधिकतर चीजें आपके दिमाग में रहेगी। Do all the mock seriously. mock मतलब टेस्ट पेपर। If you take the mock test seriously, the board will take you seriously. board मतलब UPSC। तो बच्चों अगर आप सीरियसली मॉक पेपर्स को सॉल्व करोगे तो UPSC भी आपको जरूर सीरियसली लेगा और आप जरूर अच्छे मार्क्स के साथ क्वालिफाई करोगे। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई सा भी इंस्टीट्यूट हो, जितने क्वेश्चन हो सके, कोई सा भी एजुकेटर हो, जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन करिए। डू एज मैनी एज यू कैन। अगर आप प्रॉपर, मैं आपको आपका फ्यूचर भी बता देता हूं। अभी आपको बताता हूं प्रीलिम्स आपका निकलेगा या नहीं निकलेगा, आप कितने पानी में हो। अगर आपने 10 मॉक पेपर दिए
फुल लेंथ के आपने दिए 100 क्वेश्चन जिसमें होते हैं, ओके 200 मार्क्स का जो होता है 2 आवर्स में जो आपको देना होता है। अगर आपने 10 पेपर दिए और बच्चों इन 10 पेपरों में आपके एवरेज मार्क 95 या 100 से ऊपर आए हैं, 100 से ऊपर अगर आ रहे हैं तो आप इजीली प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे एवरेज मार्क्स, अगर आपके इसमें 100 से ऊपर आ रहे हैं। अगर 100 से ऊपर नहीं आ रहे हैं तो समझ लो आप खतरे के जोन में हो और उस पे एक्ट करना चालू करो। आप फिर कैसे अपने को उस पे एक्ट करना है, so that should be your strategy, right? On the finale day बच्चों, फिनाले डे पे श्योर रहें। सीसैट पेपर 2 के बारे में अलग से वीडियो में लेके आने वाला हूँ, 9 साढ़े 9 बजे टाइम है, तो वो आप तब अलग से देख लेना। जिन लोगों को सीसैट के अंदर प्रॉब्लम है, सीसैट इज अ कंसर्न, तो इसके लिए अलग से बात कर लें अलग वीडियो के अंदर। लेकिन बच्चों फिनाले डे पे आपको पूरी तरह से प्रिपेयर होना है। अपने को जो भी आपकी कैटेगरी कट ऑफ जाती है, मान लो 100 जाती है, तो आपको अपना टारगेट रखना है 120 मार्क्स, ताकि आप प्रीलिम्स के सिर्फ 2-3 दिन बाद ही तैयारी चालू कर सको। क्योंकि गाइज 50-60% बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में लटके हुए होते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या होता है प्रीलिम्स के बाद। कट ऑफ आती है एक्सपेक्टेड कि भैया 100 जा रही है जनरल की, ओबीसी की 95 जा रही है, SC/ST की 90 जा रही है। ऐसे बच्चों कट ऑफ का प्रेडिक्शन होता है। अब कई बच्चे क्या है लटके हुए होते हैं बीच में, 90, 100, 95, वो क्या है तैयारी बच्चों कर ही नहीं पाते हैं दिल से जब तक एक्चुअली रिजल्ट नहीं आ जाता है। और रिजल्ट आने में 1.5 महीना लग जाता है, कम से कम 40-45 दिन लग जाते हैं। लेकिन और उनका हो भी जाता है। मेरे साथ भी एक बार ऐसा हुआ कि मैं बीच में लटका हुआ था, पता नहीं होगा नहीं होगा, और 1-2 महीने 1.5 महीने में सोचता ही रहा यार करें नहीं करें तैयारी, क्या करें। लेकिन मैं रिजल्ट देखा, मैंने कहा हो गया। लेकिन तब मेरे को पता चला कि सिर्फ 1.5 महीने हैं। अब 1.5 महीने में तो बच्चों मेंस में कुछ भी नहीं हो सकता, मैं आपको पहले ही कह रहा हूं। तो एक कंफर्टेबल स्कोर, एक सेफ स्कोर आपका टारगेट होना चाहिए कि आप एक सेफ स्कोर लाएं। अगर आपकी कैटेगरी का टॉप 90 जा रहा है, 80 जा रहा है, तो आपका स्कोर जो होना चाहिए, जो आंसर की से डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की, उससे एटलीस्ट 10-20 नंबर ऊपर होना चाहिए, ताकि अगले 2 दिन से 1 दिन के बाद से रेस्ट लेके आप पूरे जज्बे के साथ बच्चों मेंस की तैयारी में लग सकें। सो दैट इज द शुड बी द स्ट्रैटेजी एंड दैट इज हाउ यू हैव टू परफॉर्म ऑन द फिनाले डे। ठीक है, स्कोर गुड सो यू कैन स्टार्ट विद द मेन प्रिपरेशन द वेरी नेक्स्ट डे। सो दिस इज अबाउट योर प्रीलिम्स पार्ट। ओके, दिस इज अबाउट योर प्रीलिम्स पार्ट। ओके, गुड मॉर्निंग कैनेडियन बॉय। करंट अफेयर्स बिल्कुल स्टार्ट कर देना चाहिए। गाइस लेट्स टॉक अबाउट नाउ मेंस। बच्चों मेंस के बारे में थोड़ी बात करते हैं अपन, ठीक है। अब मेंस के बारे में आप में से काफी लोग बात ही नहीं करना चाहते हो, काफी लोग आप में से बात ही नहीं करना चाहते हो, काफी लोग शायद चले भी जाएंगे अब। लेकिन बच्चों आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर आप मेंस को बारे में नहीं सोच रहे हो, उसके बारे में आपको पता नहीं है, ठीक है। तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, उसी 99% वाले क्राउड में हो जो एग्जाम में क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो गाइज मेंस के बारे में सोचना चालू करिए। उसका नाम मेंस ऐसे ही नहीं पड़ा है, वो एक्चुअल में मेन है। प्रीलिम्स तो सिर्फ कचरा साफ करने की मशीन है। फालतू लोगों को, अननेसेसरी लोगों को, जैसे टाइम पास के लिए जो फॉर्म भर देते हैं, उनको हटाने की एक प्रक्रिया है। असली चीज यहाँ है, असली जो है खेल यहाँ खेला जाता है, असली बैटल ग्राउंड जो है आपका वो है मेंस। और गाइज यहाँ पे चीजें एरिना एकदम बदल जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपके हथियार, एम्बियंस, सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पे अब आपको हर चीज लिखनी है, अपनी राइटिंग के अंदर लिख के प्रस्तुत करना है आपको। और ये एक बच्चों आसान काम नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। आपको जो भी कोई बेस्ट टॉपिक आता है, आप उस पर 2 पेज लिखना 7 मिनट के अंदर, यही टाइम मिलता है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन लिखने का 7-8 मिनट होते हैं, 150-200 वर्ड का। आप लिख के देखना अगर आप लिख पाओ तो, और अगर आप लिखो तो आप उसे पढ़ के देखना। आप सोचना क्या एक IAS ऑफिसर, क्या एक फ्यूचर IAS ऑफिसर बनने जा रहा हूं मैं, क्या ये उसने लिखा है आंसर। किसी को पढ़वाना आप, स्पेलिंग, ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन, बॉडी कैसे लिखनी है, सब हेडिंग्स, मैप वेब सब। फिर आप एक टॉपर का आंसर देखना उसने कैसे लिखा हुआ है, तब आपको पता चलेगा गाइस कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है आपको मेंस के लिए। और ये प्रैक्टिस बच्चों सालों लग जाते हैं इस प्रैक्टिस को, जिसे हम कहते हैं राइटिंग प्रैक्टिस। हम ऐसे पागल नहीं है, एजुकेटर्स, टॉपर्स, हर आप सारे टॉपर्स, एजुकेटर्स आपको होते हैं राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग स्किल्स बढ़ाओ। तो बच्चों ये बहुत जरूरी पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो बच्चों एक क्वेरी आती है मेरे पास, ऑप्शनल की आती है। आजकल तो बहुत ही ज्यादा आ रही है, क्योंकि मेंस में भरना है अपने को ऑप्शनल। ओके, अभी प्रीलिम्स के फॉर्म में भरना है, तो ऑप्शनल कैसे चुने, बेस्ट ऑप्शनल कैसे चुने, ताकि आपका सिलेक्शन बच्चों श्योर शॉट हो सके। गाइस जब मैं एग्जाम दे रहा था तो
मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था। मैं अपने फेलियर का कारण ज्योग्राफी को नहीं डालता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कुछ दूसरा ऑप्शनल होता तो बेटर एडवांटेज मुझे मिल सकता था। एनीवेज गाइज, वो हो गया सो हो गया। हम आज की बात करते हैं, हम आपके लिए बात कर रहे हैं, मेरी बात करने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, राइट। सो गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाइल टेकिंग ऑप्शनल इज दैट कि बच्चों, ऑप्शनल आपका बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है, बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। सबसे पहले आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि आपके ऑप्शनल की कॉपियां इंसान चेक करते हैं। मेरे जैसे, आपके जैसे प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, बड़े बड़े प्रोफेसर, वो आपकी ऑप्शनल की कॉपियां चेक करते हैं, ठीक है। और बच्चों, जब भी मेंस की कॉपी चेक होती है तो गाइस कंपैरेटिवली चेक होती है कॉपी। मतलब समझे नहीं होगे आप, मतलब ये है कि आपकी कॉपी में अगर मैंने 10 में से, मैं कॉपी चेक करने वाला हूं, आपने कोई आंसर पढ़ा, मैंने आपको 10 में से 6 नंबर दे दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, 10 में से 6 नंबर दे दिए, आपका आंसर अच्छा था, आपका अच्छा आंसर था, मैंने 60% मार्क्स दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दोस्त की कॉपी आई मेरे सामने, दूसरी कॉपी उसकी थी, अब मैंने उसकी कॉपी निकाली, अब मैं उसकी कॉपी चेक कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरे को गाइस, उसको भी ऑब्वियसली वो भी चाहेगा कि उसको भी 6 नंबर मिले या 6 से ज्यादा मिले, कम तो क्यों ही चाहेगा वो, या बराबर ही दे दो सर। लेकिन बच्चों, उसको बराबर मार्क्स अगर मुझे देने हैं तो उसका आंसर जो है आपके आंसर के जैसे अच्छा होना चाहिए, गुड होना चाहिए। अगर उसका आंसर गुड है तो ही मैं उसे 6 नंबर दूंगा, अगर उसका वेरी गुड है तो मैं उसे 7 नंबर दे सकता हूं। समझे अब बात मैं यहां पे ये कहना चाह रहा हूं बच्चों, कंपटीशन आप ही अपने लिए बढ़ाते हो। आपके जो मित्र हैं सारे 10,000 लोग जो मेंस देंगे, वही आपके लिए कंपटीशन बढ़ाएंगे। यूपीएससी ये नहीं कहती कि 30 नंबर ले आओ, ओके, 60 नंबर ले आओ, 100 नंबर ले आओ तो सबको आईएएस बना देंगे। वो कहती है टॉप के जो लोग होंगे, जो टॉपर होंगे, हम सिर्फ उनको लेंगे। ये एक कंपटीशन एग्जाम है, ये कोई स्कूल का एग्जाम नहीं कि 40% आ गए और सब पास हो गए, अगली क्लास में चले गए, ओके। इट्स नॉट अ पास और फेल एग्जामिनेशन, इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। या तो आप लिस्ट में हो या आप लिस्ट में नहीं हो, और लिस्ट में वो होते हैं जो टॉप पे होते हैं। तो गाइस, कंपटीशन आपके ही भाई मित्र और फ्रेंड्स कर रहे हैं सारे के सारे, यानी कि कंपैरेटिवली बच्चों कॉपियां चेक हो रही है, कोई मशीन के द्वारा नहीं। प्रीलिम्स में तो क्या है, बंडल होता है, उसको मशीन में डाल देते हैं ओएमआर में, जैसे हमारे प्रिंटर, और खट 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 वो स्कैनर से स्कैन होके आपके कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में नंबर आ जाते हैं। तो यहाँ गाइस मेंस में खेल बदल जाता है, यहाँ पे आदमी इंसान कॉपियां चेक करते हैं। तो मतलब कहने का है कि बच्चों, कंपटीशन आप ही अपने लिए बड़ा कर रहे हो, डिफिकल्ट कर रहे हो। अगर आप कोई ऐसा ऑप्शनल चूज कर रहे हो जो बहुत सारे लोग ले रहे हैं, समझ रहे हो आप मेरी बात। अगर 10,000 में से 2-3 ऑप्शनल ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे लोग ले रहे हैं, तो आप अपने लिए कंपटीशन खुद ही डिफिकल्ट कर रहे हो, खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हो आप। क्योंकि अब वहां पे 6 नंबर किसी कोई ले आया और आपको भी अब 6 नंबर लाने, तो अब आपका आंसर उसमें उसके आंसर से बेटर होना चाहिए। जैसे कि मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं, ठीक है, ये 2012 की लिस्ट है। आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 15-1,000 बच्चे इस टाइम दिया करते थे एग्जाम, सीटें ज्यादा हुआ करती थी, ठीक है। अब सीटें इतनी नहीं होती हैं, 700, 750, 800 सीटें ही होती है। सो गाइस, अब आप देखिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर 7,000 बच्चे अकेले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से अपना ऑप्शनल चूज किया है। ज्योग्राफी वालों 4,000 बच्चों ने 15 में से ज्योग्राफी ले रखा है। वहीं पे सिविल इंजीनियरिंग में सिर्फ 47 बच्चे हैं, और बोडो लैंग्वेज में तो एक ही है हमारा भाई, डोगरी लैंग्वेज में एक ही है, ओके। उड़िया लैंग्वेज में केवल 14 ही बच्चे हैं, समझ रहे हो आप। मैथ्स जैसे ऑप्शनल, एंथ्रोपोलॉजी, मैथ्स में सिर्फ 300 ही हैं। अब गाइज, आप एक खुद अपने दिमाग से सोचिए, एक तो आपको चमक के आना है, आपकी कॉपी चमक के आनी चाहिए, आपका आंसर एकदम उभर के आना चाहिए। 6,000 में से 4,000 ज्योग्राफी में से, और एक आपका मैथ्स में कंपटीशन हो रहा है सिर्फ 300-350 लोगों में। अगर आप लिटरेचर ले रहे हो, कोई अनर्गल लिटरेचर ले रहे हो, पंजाबी लिटरेचर, कन्नड़ लिटरेचर, मलयालम लिटरेचर, तो 5 से लेके 10 बच्चों में सिर्फ आपको कॉम्पीट करना है। तो कहाँ पे बच्चों ज्यादा नंबर लाना आसान है, ज्योग्राफी या PSIR या पबैड में ज्यादा आसान है लाना, या इन सब्जेक्टों में ज्यादा आसान है जहां पे बच्चे कम हैं ऑप्शनल लेने वाले।
तो ऑब्वियसली गाइस जहां पे भीड़ कम है वहां पे ऑब्वियसली कंपटीशन भी कम होगा। अब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में, वो आपको क्या करता है, वो आपको धकेलने की कोशिश करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 50 ऑप्शन चुनने की आपको सुविधा देती है यूपीएससी। लेकिन आप ऑब्वियसली कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपका ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट 50 ऑप्शनल की सुविधा कोचिंग जो है प्रोवाइड नहीं कर सकता है आपको। 50 ऑप्शनल की कोचिंग आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता है कोई भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट। वो आपको क्या बोलेगा, वो ज्यादा से ज्यादा 2, 3, 4 ऑप्शनल की क्लास चला सकता है, और वो बच्चों आपको सारे कारण बता देगा। वो आपको सारे कारण बता देगा कि ज्योग्राफी लो सर, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही लो, आप एंथ्रोपोलॉजी ही लो सर, आप सोशियोलॉजी ही लो, यही बेस्ट है, इसी से टॉपर आए हैं। हर सब्जेक्ट से टॉपर आते हैं, मैं आपको कह रहा हूं, हर सब्जेक्ट से टॉपर होते हैं। टॉप 50 में लगभग सब टॉपर होते हैं कोई ना कोई ऑप्शनल से। लेकिन वो आपको सारे कारण बता देगा, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी फीस लेनी है, उसको सिर्फ आपको वो ऑप्शनल दिलाना है जो उसके कोचिंग चल रही है, वहां पर एडमिशन ले लो और उस कोचिंग की क्लास में आप बैठ जाओ आके, ओके, और वो जो भी पढ़ा रहा है वो पढ़ लो, और सारे हिंदुस्तान के बच्चे वही ऑप्शनल पढ़ रहे हैं और वही सब एक साथ आपस में बैठ रहे हैं और मेंस में वो आउट हो रहे हैं रेस के अंदर। उसको वो आपको सारे कारण बता, आप कहोगे नहीं सर मुझे नहीं, मैडम मुझे फिजिक्स लेना है, मुझे फिजिक्स पसंद है, मुझे फिजिक्स लेना है, मुझे जूलॉजी लेना है, मुझे मैथ्स लेना है, वो आपको 100 कारण बता देगा, डरा देगा आपको इतना। अरे नहीं नहीं सर, आपके पेरेंट्स आएंगे उनको भी डरा दे, अरे नहीं नहीं सर फिजिक्स तो हमारे एक उसने लिया था और वो तो बाद में रोने लग गया और मेन चीज देने नहीं गया और उसे मटेरियल ही नहीं मिला, कोचिंग ही कहीं नहीं मिली, सामान ही नहीं मिला, किताबें ही नहीं मिली, और ऐसा तो करना ही मत आप बिल्कुल, इससे अच्छा तो आप कुछ और देख लो फिर ये और वो। बिल्कुल बच्चों बेवकूफ़ बना रहा है आपको। वो सिर्फ चाहता है आप ये ऑप्शनल की कोचिंग ले लो जो उसके वहाँ पे चल रहा है, एडमिशन जिसमें हो रहा है और जिसमें वो कोचिंग प्रोवाइड कर रहा है। यही बच्चों को कोचिंग वाले हैं जो आपके कंपटीशन बढ़ाते हैं, बच्चों का करियर बर्बाद करते हैं, बच्चों का करियर लिटरली बर्बाद करते हैं, उनको धकेल देते हैं। जब यूपीएससी आपको 50 से ज्यादा ऑप्शन देने की सुविधा दे रहा है, तो आप अपने आप को क्यों सीमित रख रहे हो इन 3-4 ऑप्शनल्स के लिए की तरफ? आपको वो ऑप्शन लेना चाहिए बच्चों जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छा कर सकते हो बिना परेशान हुए, बिना बर्डन लिए, मन से आप जिसको 10 बार भी पढ़ लोगे, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो ऑप्शन आपको लेना चाहिए। यहां पे बच्चों प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको मौका देता है, लगभग 40 से ज्यादा ऑप्शनल की कोचिंग प्रोवाइड है। प्लस पे आप 1/4 कॉस्ट पे ओके ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो और आप अपनी ऑप्शनल की तैयारी 40 से ज्यादा, आपको जो भी अच्छा लगता है, जो भी आपका दिल कहे कि यार मैं इसमें अच्छा कर सकता हूं, वो आप उसकी तैयारी कर सकते हो प्लस प्लेटफॉर्म पे। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि सर मैं एंथ्रो लूं, सोशियोलॉजी लूं या मैं हिस्ट्री लूं, 3 में मैं कंफ्यूज हूं, तो बच्चों तीनों की क्लासों करो आप, कोई नहीं, प्लस पे कोई रोक नहीं है कि आप तीनों ऑप्शनल की क्लासेस नहीं कर सकते हो, तीनों की करो आप, मैथ्स की करो, फिजिक्स की करो, ज्योग्राफी करो, जो भी तीनों की 10-10 क्लास कर लो, जो भी आपके समझ में आए आप वो ऑप्शन ले लो, चूज कर लो, फाइनल कर दो, ओके। लेकिन ऐसा नहीं है जो 3-4 जो भीड़ वाले ऑप्शन है। अब बच्चों जब मैंने ज्योग्राफी लिया था ऑप्शन, तब कुछ ऐसा ही हाल था ज्योग्राफी में। आज हालांकि इतने बच्चे कम हो गए क्योंकि नहीं हो रहे थे सिलेक्शन उस टाइम पे, मेरे टाइम पे, क्योंकि मेरा ऑप्शन बच्चों ज्योग्राफी था। मेरे को अच्छे से याद है जब 10,000 बच्चे भी थे एक टाइम पे, तब 3-4 हजार बच्चे तो ज्योग्राफी से ही लिख रहे थे अकेले। अब कहाँ 10,000 में से अकेले 4,000 ज्योग्राफी से लिख रहे हैं, बाकी सारे 50 ऑप्शनल एक तरफ, और ज्योग्राफी में अकेले ही 4,000 बच्चे हैं। तो आप समझ रहे हो, खुद की ही रेस, मैंने खुद का ही कंपटीशन डिफिकल्ट कर लिया। तो गाइस डोंट बी अ शीप एंड फॉलो द क्राउड। एक भेड़ की तरह भीड़ को फॉलो ना करें, अपनी राह खुद बनाएं, अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं, वो ऑप्शन लें जिसमें आप अच्छा कर सकते हो और जो थोड़ा स्कोरिंग है। अच्छा किसमें कर सकते हो वो आपको खुद पता है, वो मैं नहीं बता सकता। और स्कोरिंग बच्चों वो ऑप्शन होता है जिसमें ऑब्वियसली भीड़ जो है जो कम होती है, लोग जिसमें कम होते हैं आपके, राइट। एंड गाइस वंस यू डिसाइड व्हाटएवर इज योर ऑप्शन, एक्स ऑप्शन आपने डिसाइड कर लिया कि ये मेरा ऑप्शन है बच्चों, उसके बाद मास्टर करना है आपको उसको। यहाँ पे भी गाइज मैं आपको कहूंगा स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, इसलिए एक गाइडेंस, एक की बहुत आवश्यकता होती है एटलीस्ट ऑप्शनल के अंदर, क्योंकि वहां पे आपको स्पेशलाइज्ड आंसर लिखने हैं। जीएस में फिर भी आप जनरल आंसर लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शनल में आपको स्पेशलाइजेशन की जरूरत है, वो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मास्टर करना है अपने ऑप्शनल को, आपको पूरी डेप्थ में पढ़ना है, उसको डिटेल में पढ़ना है। इसलिए गाइज मास्टर योर ऑप्शनल एंड चूज इट वाइसली, चूज द करेक्ट ऑप्शनल,
करेक्ट ऑप्शनल चूज करना पहले ही आपकी राह को आसान और मुश्किल बना सकता है। जाने अनजाने में आपने अपनी खुद ही राह आसान कर ली और या मुश्किल कर ली। दैट विल ऑल डिपेंड ऑन योर ऑप्शनल। तो बच्चों इस तरह से बहकावे में ना आए, किसी के देखा देखी ना करें, किसी इंस्टीट्यूट वाले की या किसी भी XYZ की। Do what your heart says, and guys, if you still have any doubt, you can message me on Unacademy application. Instagram पे भी आप मुझे Siddharth_UN पे मैसेज कर सकते हो, DM कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शनल बच्चों चूज करिए, लाइफ एंड डेथ हो सकता है। बच्चों मेरा एग्जाम्पल आपके सामने है, जीता जागता। 2 डिजिट में भी मेरे नंबर आए थे एक बार ऑप्शनल के अंदर, एक पेपर के अंदर, ओके 250 में से 2 डिजिट के अंदर भी नंबर आए हुए हैं। ओके, तैयारी मैंने बहुत अच्छी करी थी, लेकिन फिर भी 2 डिजिट के अंदर नंबर आए मेरे। तो बच्चों ऑप्शनल आपकी ब्रेक और मेक कर सकता है डील को। कुछ और बातें बच्चों मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेंस में बच्चे इतना नहीं निगलेक्ट कर देते हैं। वो ज्यादा फोकस करते हैं बच्चों GS 1 पे, 2 पे और 3 पे, जबकि उनको ये पता होना चाहिए ये बात कि भैया GS 1, 2, 3 में लगभग बराबर से नंबर आते हैं, लगभग बराबर से नंबर आते हैं। GS 1, 2, 3 में आपका बहुत अच्छा हो गया, आपके 100 आ जाएंगे, 105 आ जाएंगे, मेरा ठीक ठाक हुआ है, मेरे 85 आ जाएंगे, 85 आ जाएंगे। रियल जो बच्चों डिफरेंस होता है वो ऐसे के पेपर से पड़ता है। यहाँ पे मैंने 80 भी नंबर आते हुए देखे हैं लोगों के और 140 भी नंबर आते हुए देखे हैं, लेकिन बच्चे कुछ करते नहीं है। मैंने भी कुछ नहीं किया था बच्चों। पहला ऐसे मैंने जिंदगी का जो लिखा था मेरे पहले अटेम्प्ट में, सीधा एग्जामिनेशन हॉल में लिखा था जाके। सबसे बड़ी बेवकूफी जो मैंने करी वो आपको नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी, रफ वर्क करना है घर पे बैठ के टेबल कुर्सी पे। वहां एग्जामिनेशन हॉल में फेयर वर्क करना है, रफ वर्क सारा यहाँ करो घर पे। तो बच्चों ये मेरी जैसी गलती ना करो कि पहला ऐसे आप वहीं एग्जाम में ही लिख रहे हो जाके। सबसे बड़ी स्टूपिडिटी है ये। एथिक्स का पेपर कोई बच्चा ध्यान नहीं देता, छोड़ देता है, इसको लिख देंगे, कहानियां लिख देंगे जाके, अच्छी अच्छी बातें करनी, क्या दिक्कत है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस ऐसे काम नहीं चलेगा। नंबर मिल जाएंगे आपको, एवरेज मार्क्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो, राइट अप्रोच अगर आपकी है तो। दैट इज द थिंग इन द एथिक्स पेपर। तो करिए बच्चों, ये ऑप्शनल में परफेक्शन करिए, अपना मास्टर करिए। ऑप्शनल में भी होता है गाइस, बहुत डिफरेंस होता है। जो ये आपके लिटरेचर्स होते हैं और जो ये आपके अच्छे स्कोरिंग ऑप्शन होते हैं, इनमें 300 नंबर भी पार हो जाते हैं, 350 नंबर, 300 नंबर भी पार हो जाते हैं। और जो ऑप्शनल आपके इतने चल नहीं पाते, उनमें 200-250 नंबर भी नहीं आ पाते 500 में से। तो ऑप्शनल को पहले तो अच्छे से चूज करिए और फिर उस पर परफेक्शन कर लीजिए ताकि आप उसमें मैक्सिमम स्कोर ला सकें। सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बच्चों प्रीलिम्स के लिए मैंने आपको दिया था मॉक पेपर्स, और मेंस के लिए मैं आपको दे रहा हूं राइटिंग प्रैक्टिस। अगर एक गलतफहमी आपके दिमाग में बहुत बड़ी है, मुझे पता है, उस गलतफहमी को मैं दूर कर देता हूं। अगर आप समझदार हो तो समझोगे, उस पर एक्ट करोगे, नहीं समझदार होगे तो बच्चों फिर ठोकर खा के ही सीखना होता है। 3 कैटेगरी के बच्चों लोग होते हैं इस दुनिया में। पहली कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं, खुद कभी चोट खाने की नौबत ही नहीं आने देते, ठीक है। वो होते हैं क्लास 1 पीपल। क्लास 2 पीपल होते हैं दूसरी श्रेणी के लोग, जो होते हैं जो अपनी खुद की गलतियों से ठोकर खा के सीख जाते हैं, चलो चेंज हो जाते हैं, चलो यार ऐसा नहीं करना, इस रास्ते नहीं जाना, यहाँ पे गड्ढा है बहुत बड़ा, ठीक है। तीसरी कैटेगरी के, निम्न कैटेगरी के बच्चों लोग वो होते हैं जो ना अपनी गलतियों से सीखते हैं ना दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। वो लाइफ में हमेशा फेलियर ही रहते हैं और हमेशा बहानेबाजी करते रहते हैं, अरे यार ये हो गया, जुकाम हो गई, खांसी हो गया, कोरोना हो गया, एग्जाम नहीं दे पाया, पढ़ नहीं पाया। वो ऐसे ही रहते हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे बच्चों अपने को गलतियों से सीखना है दूसरों की। तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं कि राइटिंग प्रैक्टिस अगर आप नहीं कर रहे हो तो गाइस बहुत मुश्किल है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं जो आपको नहीं पता होगी कि बच्चों नॉलेज जो होती है मेंस के अंदर नॉलेज का जो इंपॉर्टेंस है मात्र 40% होता है। सिर्फ 40% ही नॉलेज आपकी होती है काम में जो आती है। बाकी बोलो सर 60% क्या है बच्चों? 60% आपका एक्सप्रेशन, आपकी राइटिंग स्किल। आप यहाँ पे 70-80 लोग हो अभी। अब आपको एक मैं टॉपिक पढ़ाऊं, आपको इतना अच्छे से पढ़ाऊं, मैं नहीं, आपको दुनिया का बेस्ट एजुकेटर आके यहाँ पे टॉपिक पढ़ा दे, सब कुछ आपको रटा दे, एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दे कंसेप्ट, ठीक है, सबको समझ में आ गया बढ़िया तरह से। फिर आप सब 70-80 लोगों को मैं एक पेपर दूं और मैं बोलूं उस पेपर में बच्चों लिखो आपने जो टॉपिक समझा है। तो गाइज आप में से कुछ ऐसा लोग होंगे जो बहुत अच्छे से लिख देंगे उसको, ठीक है।
आपको उन लोगों को हो सकता है बातें भी कम याद हो, पॉइंट्स वो कम लिखे, डाटा कम लिखे, लेकिन इतना अच्छे से प्रेजेंटेशन कर देंगे कि मजा आ जाएगा पढ़ने वाले को। और आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो सब कुछ लिखेंगे, सारी इंफॉर्मेशन, रसीता गीता, उसकी उम्र 26 है, उसकी 57 है, 58 है, 19 सब लिख देंगे, लेकिन पूरी खिचड़ी बना देंगे। पढ़ के मजा नहीं आएगा यार, हटाओ इसको सामने से। बच्चों वहां पे मैटर करती है आपकी राइटिंग स्किल्स। अब मोदी जी बोलते हैं तो सब सुनते हैं, कुछ भी बोले गलत सलत सब सुनते हैं और वाह वाह तालियां भी बजाते हैं, ठीक है, क्योंकि बच्चों उनमें कला है, बोलने की कला है मोदी जी में। सुनते हैं लोग, अचंभव रह जाते हैं, सुनते रहते हैं बस, और क्या बोल रहा है यार अभी, वाह वाह वाह। तो बच्चों वो चीज चाहिए आपको मेंस के अंदर, ठीक है, मेंस के अंदर आपको वो चीज चाहिए कि अपने को, आपको एक्सप्रेशन, अपना जो एक्सप्रेशन स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, वो बेहतर करनी है, वो आपको बेहतर करनी है इन द मेंस एग्जामिनेशन। नॉलेज जो आपकी है सिर्फ 40% काम आती है, इसी 40% को अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ आप अच्छे नंबर ला सकते हो, ना कि नॉलेज आप बढ़ाए जा रहे हो, राइटिंग प्रैक्टिस आप कुछ नहीं कर रहे हो, एक्सप्रेशन स्किल्स आप अपनी सुधार नहीं रहे हो। तो बच्चों राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे बहुत बड़ा की रोल प्ले करती है। और बच्चों इसका इवैल्यूएशन कराएं, अपनी लिखी हुई चीज हमको हमेशा अपने को सुंदर लगती है, बहुत अच्छी लगती है, कोई नुस्ख नहीं लगता उसके अंदर, तो इवैल्यूएट कराएं। आपके घर में कोई बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, अच्छे से समझता हो, उसको पढ़ाएं, ओके, वो आपके आंसर्स को चेक कर सकते हैं। आपके मेंटोर्स जो हैं, आइकॉनिक जब आप लेते हो तो आपको अलग से मेंटोर मिलता है, उसको आप दिखा सकते हो, अलग से आइकॉनिक में टेस्ट सीरीज भी है मेंस की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। चेक कराएं किसी थर्ड पर्सन से, क्योंकि इसमें थर्ड पर्सन का जो आउटलुक है वो बहुत ही मैटर करेगा, क्योंकि एक थर्ड पर्सन ही आपका वहां पे आंसर चेक करने वाला है, आप खुद अपना आंसर चेक नहीं करोगे वहां पे, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शो योर आंसर टू सम अदर पीपल एंड ट्राई टू ज्वाइन एटलीस्ट 2-3 टेस्ट सीरीज, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करो आपको, ताकि मेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए फाइनल डे के ऊपर। So this is the thing guys which I want to tell you about the mains। अब बच्चों नोट मेकिंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। मेंस के नोट मेकिंग कैसे करते थे, मैं कैसे करता था और कैसे आपको करना चाहिए नोट मेकिंग, ठीक है। प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया शॉर्ट नोट्स बहुत ही बेहतर रहते हैं और आपके मंथली कंपाइलेशन से आप करंट अफेयर्स करते हो। मेंस में अपने को कैसे नोट्स बनाने हैं, यही नोट्स बच्चों आपके प्रीलिम्स में भी काम आएंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ मेंस में काम आएंगे। सो आई विल शो यू हाउ यू हैव टू मेक योर नोट्स। बनाता था ताकि कंप्यूटर पे गाइस अपन नोट्स बनाते हैं तो क्या है हमारे लिए आसान रहता है। जैसे मान लो मैंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी पे नोट्स बना रखे हैं, यहाँ पे पॉइंट पे बना रखे हैं, सीधे पॉइंट, इतना ही बच्चों T20 हो गया आजकल मेंस। अब पहले का जमाना तो रहा नहीं, बड़े बड़े आंसर लिखने 10-10, 15-15 नंबर के आंसर होते हैं, तो पॉइंटर फॉर्म में नोट्स हो ज्यादा सही है, क्रिस्प नोट्स ज्यादा बेटर रहते हैं। तो मुझे बच्चों नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में कुछ ऐड करना है, तो कंप्यूटर पे मेरे नोट्स है तो खटाखट मैं एडिट करके नीचे इसमें ऐड कर दूंगा, ठीक है। और इस तरह से इजीली मैं मैनेज कर सकता हूँ, स्ट्रक्चर कर सकता हूँ अपने नोट्स को, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक डाटा बुक जरूर आप बनाएं, स्पेशली फॉर द पेपर 3 एंड पेपर 2। जो जीएस का पेपर 3 है और पेपर 2 है, इसके लिए डायरी टाइप बना रखी थी मैंने, जीएस पेपर 2 के लिए और आपके जीएस पेपर 3 के लिए। कई तरह का डाटा, IMR कितना है, CMR कितना है, HDI पे हमारी रैंक कितनी है, अभी कोई पॉलिसी आई है नई तो उसमें क्या 1-2 इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है। पुलिस टू पीपल क्या रेशो है, डॉक्टर टू पीपल क्या रेशो है, हॉस्पिटल टू पीपल क्या रेशो है, इस तरह का डाटा। GS3 में इकोनॉमी का, गेहूं में कितना एरिया है, चावल में कितना एरिया है, फिश में हम कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किस में हम इंपोर्ट पे डिपेंडेंट हैं, इस तरह का डाटा जो नंबर वाला डाटा होता है वो डाटा बुक मैं आपको दिखाता हूं, अभी भी पड़ी होगी मेरे पास, ओके। छोटी सी बच्चों डायरी होती है, फैक्ट बुक ये रही। तो इस तरह की डायरी आप बना सकते हो, जैसे मैंने जीएस पेपर 3 के लिए बना रखी थी डायरी ये, ओके, आप देख सकते हो जीएस पेपर 3 के लिए। तो बहुत बच्चों उसमें नोट्स मैंने लिख रखे थे, अपनी छोटी छोटी बातें जो आपके बार बार मैं पढ़ता था उसको, क्योंकि बच्चों ये ऐसी चीजें हैं, ये मिर्च मसाले का काम करेंगी। ये 6 डायरी बहुत छोटी मगर बहुत मिर्च मसाला इसमें महंगा सारा डला हुआ है, और यही मिर्च मसाला आपको अपने आंसर्स में डालना है, उनको अंडरलाइन करना है आंसर्स में, यही आपके आंसर्स में जान फूकेगा। कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बच्चों आप सब्जेक्ट वाइज बनाएं, टॉपिक वाइज बनाएं, पेपर वाइज बनाएं, सॉरी, जीएस पेपर 2 के जैसे अलग हैं, जीएस पेपर 3 के जैसे अलग हैं, कंप्यूटर पे बनाएं ज्यादा बेहतर रहेगा, जीएस पेपर के 4 के अलग हैं, ठीक है। तो जैसे ये जीएस पेपर 2 का है नोट्स, हेल्थ सब्जेक्ट है, टॉपिक है आपका, तो हेल्थ पे अच्छी बातें लिखी है मैंने। हमारे जो मेन मिशन है आयुष्मान भारत मिशन है, नेशनल हेल्थ है आपका, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ICDS, BPL, NRHM, रूरल हेल्थ मिशन,
तो गाइस ये सब बातें बार बार पढ़ोगे तो आपके जहन में बैठ जाएगी, तभी आप इनको एग्जाम में यूज कर पाओगे। तो नोट्स बच्चों पेपर वाइज होने चाहिए, टॉपिक वाइज होने चाहिए। कमीशंस की रिपोर्ट, समरीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टॉपर्स की कॉपियां देखी है कभी अच्छे से, तो आप देखोगे उन कितनी ज्यादा वो कमीशंस की रिपोर्ट्स और उनकी रिकमेंडेशंस को कोट करते हैं, उनकी बातों को वो लिखते हैं आपके आंसर्स के अंदर, तभी बच्चों नंबर मिलते हैं, तभी आपका आंसर अलग दिखेगा। यहाँ पे सारा खेल मेंस में अलग दिखने का है, अपार्ट फ्रॉम द लीग से अलग आपका आंसर दिखना चाहिए, हट के दिखना चाहिए, तभी नंबर आपको ये 1-1.5 नंबर एग्जामिनर ज्यादा देगा एवरेज से। और बच्चों यही 1-1.5 नंबर आपको लिस्ट में पहुंचाएगा। हर क्वेश्चन में 1-1.5 नंबर लाके आपका स्कोर जो है बढ़ेगा और आप फाइनल लिस्ट में पहुंच पाओगे। सो गाइस ये जो नंबर हैं ये आपके तभी बढ़ेंगे जब आप सीरियसली अच्छे से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और उसके अंदर सारी वो चीजें डाल रहे हो आप जिसकी जरूरत है। इसके लिए आप बच्चों की कॉपियां देखें, जो हमारे मेंस क्वालिफाई जो हमारे टॉपर्स हैं उनकी कॉपियां इंटरनेट पे अवेलेबल हैं अच्छे से, तो आप उन कॉपीज को देख सकते हो और अपनी स्ट्रेटजी उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। एक और बच्चों तरीका है कि आप उनकी कॉपीज, हजारों कॉपीज पड़ी हुई ऑनलाइन, आप उनकी कॉपी को खोलो, उसकी कॉपी में जो क्वेश्चन है आप उसको पढ़ो एक बार, उस टॉपर ने आंसर क्या लिखा है उसको मत पढ़ो और उस क्वेश्चन को पढ़ के अपना आंसर लिखो। फिर आप अपना आंसर लिख लो, तब आप अपना आंसर पढ़ो और फिर देखो उस टॉपर का आंसर पढ़ो, फिर आपको पता चलेगा क्या क्या कमियां हैं आपके आंसर में। ये बच्चों एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो मेरे लिए बहुत इससे ने हेल्प करी। टॉपर की कॉपी खोली, क्वेश्चन पढ़ा, अपना आंसर लिखा, फिर अपने आंसर से उसके आंसर को मिलाया, फिर आप देखो कितनी चीजें मिल रही है और क्या क्या कमी रह रही है, और बस उसी पे अपने को वर्क करना है। राइट? सो गाइज आई होप यू गॉट द पॉइंट। बच्चों टेस्ट सीरीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करती है मेंस में, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट आपका आना चाहिए। आपको 3 घंटे में आपका पेपर होना चाहिए। पहले कई मार्थी हमारे ऐसे होते हैं 3 घंटे में उनका मेंस का पेपर ही पूरा नहीं होता। कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करेगी, ऊपर से बच्चों लिखने की प्रैक्टिस होगी आपकी। तो बच्चों जितनी ज्यादा आप टेस्ट सीरीज करोगे उतना ज्यादा बेटर है मेंस में भी। आइकॉनिक में यहाँ पे बच्चों यही फायदा आइकॉनिक का है, अब जो बच्चे समझते हैं वो समझते हैं बात को, इसलिए गाइस आइकॉनिक की स्पेशलिटी, क्योंकि मेंस की टेस्ट सीरीज और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप आइकॉनिक में नहीं कर सकते हो, आप कोई दूसरे इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। ओके, कोई जब मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आप आइकॉनिक में ही करो, लेकिन बच्चों करो, कहीं पे भी करो, मगर करना जरूरी है। ये थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू लेना जरूरी है, क्योंकि अपनी बनाई हुई मूर्त तो ताजमहल ही लगती है सबको, ठीक है। जब दूसरे का बोले कि वाह यार क्या चीज है, तब है बात। तो बच्चों वो आपको टेस्ट सीरीज में पता पड़ पाएगा, जब कोई क्वालिफाइड आदमी आपकी कॉपी चेक करेगा तब आपको बताएगा कि भैया ये इसमें ये गलतियां हैं और ये खूबियां हैं। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो बच्चों, ऑप्शनल की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, बहुत जरूरी है ये, ठीक है। अगर आप इन टेस्ट सीरीज के अंदर टॉप कर रहे हो, जो भी आप टेस्ट सीरीज आप कहीं पे भी देते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, आइकॉनिक पे, कहीं पे भी, तो आपको अपनी एक रैंक भी पता चलती है। और बच्चों यही वो रैंक होती है जो आपको कॉन्फिडेंस देगी। अगर आप टॉप के अंदर हो, अपनी ये जो भी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन करी है वहां पे आप टॉपर्स के अंदर हो, तो ऑब्वियसली बच्चों आप इंटरव्यू कॉल के लिए तैयार रहो, फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह प्रीलिम्स में मैंने आपको बताया, अगर आपके नंबर 100 से ज्यादा आ रहे हैं, 100 से ज्यादा आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं प्रीलिम्स के टेस्ट के अंदर, तो भी आप प्रीलिम्स मेंस के लिए तैयार रहो, आपको कोई ताकत नहीं रोक सकती प्रीलिम्स आपका होने से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन। तो बच्चों इंटरव्यू के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, वो बहुत दूर की बात है, वो बाद में बात करेंगे जब उसका सीजन आएगा, अभी मेंस का रिजल्ट भी नहीं आया है, ठीक है। सो गाइस इंटरव्यू के टाइम पे कुछ बातें मैं आपको अभी बताना चाहता हूं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। डैफ अपना बच्चों सीरियसली भरो। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तब आपको एक डैफ भरना पड़ता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म 1। एक और डैफ आपको भरना पड़ता है जब आप इंटरव्यू मेंस क्वालिफाई कर लेते हो। जो बच्चों ये वाला जो डैफ होता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद का, मेंस का, इसके बीच में क्या है, समय बहुत कम रहता है बच्चों के पास।
तो इस डैफ में क्या है, कई सारी चीज़ें होती है, अपनी हॉबीज, अपनी रुचियां, अपने अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेट्स, क्या क्या आपने लाइफ में किया, वो बच्चे ऐसी अनर्गल चीज़ें लिख देते हैं उसमें, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, वो मेंस की तैयारी में ज़्यादा बिजी होते हैं। तो ऐसी गलती ना करें बच्चों, क्योंकि इसी डैफ के बेसिस पे आपको इंटरव्यू में सवाल पूछे जाएंगे। तो प्रीलिम्स के बाद जब आप पास कर लोगे प्रीलिम्स, तो आपको डैफ 1 भरना पड़ेगा, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट। इसको आप एकदम सही से भरें, ध्यान से भरें, ठीक है। जब गाइज इंटरव्यू पैनल आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड की तलाश करता है, आप कहते हैं जैसे ही आदमी गेट खोल के आता है और कुर्सी पे बैठता है, इतने में ही उसके 50% मार्क्स डिसाइड हो जाते हैं कितने मार्क्स उसको मिलने वाले हैं, क्योंकि आपका एटीट्यूड बच्चों आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है। तो बॉडी लैंग्वेज बच्चों अभी से ही आप डेवलप करें, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें लाइफ की ओर, और एक कॉन्फिडेंस के साथ जीने का रीजन बनाएं अपनी लाइफ में कोई। क्योंकि गाइस अधिकतर ये होता है कि 2-3 साल बाद आदमी बंद कमरे में पढ़ के उसका जो कॉन्फिडेंस होता है, लोगों से डील करने की जो क्षमता होती है, वो थोड़ी कम हो जाती है। पब्लिक स्पीकिंग, घबराने लग जाता है वो, क्योंकि उसको वो माहौल के हिसाब से अडेप्ट हो जाता है। वो यार पढ़ना है अपने को बंद कमरे में बस, और चुपचाप अपने लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों ये चीज आपके इंटरव्यू में अगेंस्ट में काम करती है। वहां पे आपका कॉन्फिडेंस आपकी आंखों में झलकना चाहिए, आपकी आवाज में झलकना चाहिए। तो वो कॉन्फिडेंस बच्चों अभी से आप लूज ना होने दें, तैयारी के दौरान भी लूज ना होने दें इस कॉन्फिडेंस को, क्योंकि इसको दोबारा गेन करना बाद में मुश्किल हो जाता है। आप में से जो लोग इंट्रोवर्ट हैं, यानी कि शर्मीले हैं, जो बोलते नहीं हैं, तो बच्चों उनको प्रॉब्लम हो सकती है इंटरव्यू के अंदर। तो इंट्रोवर्ट जो लोग हैं गाइज, आप में से अभी से प्रैक्टिस करें कि बात करना सीखें, लोगों से आगे जाके बढ़ के बात करें, अननोन लोगों से बात करें और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएं, और ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बने आप। ओके, जिस आदमी किसी से ही बात कर सकता है बिना झिझके, बिना घबराए, किसी भी पॉइंट पे बात कर सकता है। आपके पास नॉलेज तो इतनी सारी है ही, अब तैयारी आप कर ही रहे हो यूपीएससी की, तो घबराना किस बात का। आप किसी भी टॉपिक पे किसी से भी कुछ बात कर सके, इतना अपने आप को काबिल बनाए, कोई भी घबराहट आपके अंदर ना रहे। तो इस तरह का बच्चों पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं करना है आपको। ओके, अगर आपको लास्ट में लगता है कि इंटरव्यू कॉल आपका आ गया है, तो आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट बच्चों क्लासेस होती हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हो, पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस होती हैं बाहर, वो भी ज्वाइन कर सकते हो, और पब्लिक स्पीकिंग अपनी बेटर कर सकते हो। मॉक इंटरव्यूज आप दे सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मॉक इंटरव्यूज की तैयारी कर सकते हो और अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो। अधिकतर बच्चों के जो क्वालिफाई कर लेते हैं मेंस इंटरव्यू कॉल जिनके आ जाता है, उनको सारे बड़े इंस्टीट्यूट ये फ्री में बुलाते हैं मॉक पेपर में, क्योंकि अखबार में उनकी फोटो छापनी होती है बाद में फिर कि ये हमारे से पढ़ा हुआ है, हालांकि वो वहाँ से पढ़ा नहीं होता, उसने सिर्फ वहाँ पे मॉक इंटरव्यू देने गया होता है। वो भी फ्री में बुलाते हैं उसको, 5 स्टार में बुलाते हैं और वहाँ उसको इंटरव्यू दिलवाते हैं। मैं खुद गया हुआ हूँ क्योंकि इसलिए मुझे पता है। और फिर जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं उनमें से उनकी वो फोटो भी देते हैं। अब आपने देखा होगा एक ही आदमी है यार 10 इंस्टीट्यूट उसकी फोटो कैसे दे पा रहे हैं, क्या 10 जगह से कोचिंग ली क्या उसने? नहीं, वो सिर्फ बच्चों एक फ्री इंटरव्यू देने गया था वहां पे, और इत्तेफाक से उसका सिलेक्शन भी हो गया, रैंक 10 आ गई उसकी, रैंक 9 आ गई। अब उसके दबा के ये लोग फोटो देते हैं, एडवर्टाइजमेंट देते हैं। फ्री में जो इंटरव्यू देता है उसका कॉस्ट कहीं ना कहीं फायदा वो इंस्टीट्यूट वाले उठा ही लेते हैं। कुल मिला के बच्चों ऑनेस्ट रहें, इंटरव्यू के अंदर जो भी आपको सवाल आता है तो जवाब दीजिए, नहीं आता है तो सॉरी बोल के, पार्डन सर बोल के आगे बढ़िए और बोलिए माफी के साथ आगे बढ़िए। काम रहिए, शांत रहिए, हड़बड़ाहट से कुछ नहीं होता है, सिर्फ सारे काम बिगड़ते हैं। टॉक टू द पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, अनर्गल बातें ना करें, इधर उधर की बीटिंग अराउंड द बुश ना करें, पॉइंट टू पॉइंट बात करें और अपनी बात को कह के जितनी भी जरूरत है उतना ही बोलें और उस पर पूर्ण विराम लगा दें। ज्यादा अपने आप को एक्सपोज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितना आप बोलोगे उतना आप अपने आप को इंटरव्यूअर को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, आपको कहीं ना कहीं स्पॉट कर सकता है आपकी कोई गलती। इसलिए कम बोलें, इंटरव्यू में कम बोलें, जितना पूछा जाए, जितना आपको पता है कि हाँ ये सही है वही बोलें। जितना आप ज्यादा बोलोगे उतना उसको ऑप्शंस मिलेंगे आपको गलत जगह पे पकड़ने के, इसलिए कम बोलो लेकिन सही बोलो। सो गाइस ये कुछ टिप्स थी जो आप हमेशा याद रखें। और बच्चों ये वो स्लाइड है जो मैं चाहता हूं, ये आपको इंस्टाग्राम पे मेरे मिल जाएगी। ओके, इसका आप प्रिंट आउट निकाल लें, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लें, सिद्धार्थ ऑफिशियल अकाउंट है मेरा _UN, सिद्धार्थ _UN पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो।
और वहाँ पे आपको ये फोटो मिल जाएगी। इसका बच्चों प्रिंट आउट निकालो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो अगर आपको कोई तैयारी में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सब्सक्रिप्शन लेना है या सब्सक्रिप्शन आपने नहीं भी लिया है लेकिन आपको कुछ डाउट है पढ़ाई के अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बिल्कुल खुशी होगी मुझे उसका रिप्लाई करके। तो बच्चों ये कुछ थंब रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ये हमेशा आपके सामने होने चाहिए, आपकी निगाहों के एकदम आगे होने चाहिए, आपकी टेबल के एकदम सामने होने चाहिए। तो इनका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने सामने रखें और हमेशा इन बातों पे ध्यान रखें, इन बातों पे एक्शन में रखें इन बातों को, राइट। तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास को जो है हम एंड करते हैं और आप जो है थैंक यू फॉर बीइंग इन द क्लास एंड यू कैन ऑब्वियसली स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन सिक्योर प्रीलिम्स इनिशिएटिव एज वेल, जो है कि हमारे ऐप पे मैं जो है क्लास करवाता हूँ। ओके, प्रैक्टिस क्लास करवाते हैं गाइस। 35 से ज़्यादा सवाल आए हैं। 4 महीने मैंने सिक्योर प्रीलिम्स कराया, 5 बार मैंने खुद ने भी एग्जाम क्लियर किया है, आपको पता ही है, मैं कई बार आपको मार्कशीट्स वगैरह दिखाता रहता हूँ। ओके, तो मैंने आपको काफ़ी सारे जो है सवाल कराए थे सिक्योर प्रीलिम्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है पैरेलली, ऑलराइट। तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लास फ्री क्लास है, एक स्पेशल क्लास है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप जो है इस क्लास को मंडे टू फ्राइडे रेगुलरली अटेंड कर सकते हो 3 बजे। ओके, कोई कॉस्ट नहीं है। साथ साथ में कहीं हमारे प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हो अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड तरह से पढ़ना है। ओके, लाइव क्लासेस पढ़ने हैं टॉप एजुकेटर्स के साथ, प्रॉपर तरह के नोट्स, सारा मटेरियल एक कंसोलिडेटेड वे में सारे कोर्सेज हैं, तो सिर्फ आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना है, उसमें सब कुछ आपका इंक्लूडेड है, एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट, एवरी एजुकेटर, एवरी बैच, एवरीथिंग। ओके, आइकॉनिक एक प्रीमियम प्लान है, उसमें कुछ आपको और सुविधाएं मिलती है जैसे कि पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस वगैरह वगैरह। ठीक है, रिजल्ट अनअकैडमी ने बेहतरीन दिया ही है। ओके, अनअकैडमी कॉम्बैट ही बच्चों आप दे सकते हो, देना चाहिए आपको। फ्री टेस्ट सीरीज है, इंडिया की लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज है ये। ओके, हर संडे को 11 बजे अनअकैडमी कंडक्ट कराता है गाइस। करोड़ों के प्राइस यहाँ पे आपके लिए अनअकैडमी बांटता है। तो प्राइस बच्चों आपके लिए मनी नहीं है। ओके, आई डोंट थिंक दिस इज द प्राइस। आपके लिए प्राइस जो है वो आपकी रैंक है, यहाँ पे आपको लेवल पता चलेगा। इंडिया की बच्चों ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हो, इट इज द लार्जेस्ट, मैक्सिमम स्टूडेंट्स टेक पार्ट। ओके, और यहाँ पे जो रैंक आपकी होगी वो आपकी एक्चुअल एग्जाम में भी रिफ्लेक्ट करेगी। अगर आप अनअकैडमी कॉम्बैट में टॉप 500 में आ रहे हो, टॉप में आ रहे हो, तो आप समझ जाओ कि बाकी जो आपके एक्चुअल कॉम्पिटिटर्स उनसे आप काफी आगे हैं। तो जरूर गाइस दीजिए, ऑप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो SID UPSC कोड से आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस कोड से आपको लाइफ टाइम एंट्रिंग और जो है ओके गाइडेंस का मेरा तरफ से वादा है आपको। मैं पर्सनली तौर पर वो गाइड और मेंटोर करूंगा ऑन पर्सनल फोन नंबर। ऑप्शनल कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेके आप ऑप्शनल भी पढ़ सकते हो गाइस, कॉम्बो ही लेना जब भी लें। ओके, अभी ऑफर चल रहे हैं आपके। ओके, 3 नवंबर से जो है बैचेस भी चालू हो रहे हैं बहुत सारे, तो बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो। ओके, टाइम टेबल पूरा बैच का एरा कौन पढ़ा रहा है, क्या सब्जेक्ट सब लिखा हुआ है यहाँ पे, हिंदी में इंग्लिश में, पूरा इस तरह से आपको पढ़ाया जाता है एक बैच के अंदर। ठीक है, तो 3 नवंबर से गाइस GS के बैचेस चालू हो रहे हैं। ओके, 3 नवंबर से GS के 2023 के बैचेस चालू हो रहे हैं। NCERT से लेके इसमें आपको IR YR एथिक्स वेथिक्स ऐसे वगैरह, ऐसे स्ट्रैटेजी सब कुछ जो है आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बैचेस में पढ़ सकते हो। तो यही फर्क है यूट्यूब पे पढ़ने में। ओके, और जो है मैं भी पढ़ाऊंगा यहाँ पे बैचेस में, आपको आप देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा हुआ है। ओके, एनीवेज गाइस मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ाता हूँ। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन के लिए गाइस कुछ खास लास्ट दिन बचे हैं। सब्सक्रिप्शन जो है खत्म हो रहा है 31 अक्टूबर को। 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है, टारगेटिंग योर प्रीलिम्स जून 2022 के अंदर। तो यहाँ पे 38% का डिस्काउंट मिल रहा है आपको, बुक्स मिल रही हैं, टेस्ट सीरीज मिल रही है। ठीक है, और डिस्काउंट जो है आपको पूरा मिल रहा है। ओके, 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ये रहा। ये 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन है। जो लोग मेंस दे रहे हैं अभी, जिनका प्रीलिम्स निकल रहा है, वो लोग ये सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, बट जो प्रीलिम्स जिनका निकल रहा है, वरना 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके कोई फायदा है नहीं। एटलीस्ट 1 ईयर का आप लें, और बच्चों 1 ईयर का आप लेते हो तो आपको 35% डिस्काउंट मिलेगा पूरा का पूरा। तो ये फाइनल प्राइस नहीं है, इसके ऊपर और 10% आपका और रिड्यूस हो जाएगा। ओके, ये कॉम्बो की प्राइस है, ऑप्शनल भी आ गया इसमें और GS भी आ गई। ठीक है, प्लस कॉम्बो है, आइकॉनिक कॉम्बो है, यूज की जगह SID UPSC, बी अ पार्ट ऑफ टीम SID UPSC एंड आई कैन बेट यू विल गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेंटरिंग एंड गाइडेंस अवेलेबल। साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल रही है आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ में। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, तो बच्चों रेज योर हैंड इनिशिएटिव अनअकैडमी ने एक और निकाला है, जहाँ पे आप लाइव क्लास में, प्लस की क्लास पे एजुकेटर से डायरेक्टली बात कर सकते हो। कोई भी डाउट है सीधा आप जो है, जैसे कि नॉर्मल में ऑफलाइन क्लास में हम बात करते हैं, उस तरह से जो है आप बात कर सकते हो। सो रेज योर हैंड इनिशिएटिव में जो है आप पार्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये गाइस आपके सब्सक्रिप्शन प्लान है, अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आपको काफी बेनिफिट हो जाएगा। गाइस गो फॉर 2 ईयर कॉम्बो का सब्सक्रिप्शन आप लीजिए। ओके, गो फॉर 2 ईयर कॉम्बो एंड यूज द कोड SID UPSC। ओके, इस कोड से जो है आपको मैंने एक मैक्सिमम जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा और मेरी तरफ से गाइडेंस भी मिल जाएगा।
लोन पे भी आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, नीचे ही लिंक है लोन का, वहाँ पे क्लिक कीजिए और जो है लोन के लिए अप्लाई कीजिए। कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, और लोन विल प्रोसेस। और सिड यूपीएससी कोड यूज कीजिए, आप जो है सारे फायदे आपको मिलेंगे। ऑलराइट, सो गाइस इसी के साथ जो है आपसे इजाजत लेना चाहेंगे अब। थैंक यू, ध्यान रखिएगा अपना बहुत बहुत। ओके, और जो है मिलते रहेंगे अपन, मिलते हैं दोबारा फिर, तब तक के लिए गाइस गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।